नमस्कार सर, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार मैम। वी आर ऑल गुड। ठीक है। अब मैं एक एक करके कोई भी मतलब एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई बात नहीं बोलूंगी क्योंकि टाइम हमको सबका लेना है। तो एक एक करके मैं हॉरोस्कोप आप लोग मुझे बताते जाइए और बाकी लोग म्यूट रखिए। एक का हो जाएगा, फिर हम दूसरे का लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका लें। उज्ज्वला बांगर। मैं एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ऐसा हाथ कर। एक सेकंड, मैं सबका लूंगी सर। निश्चिंत रहिए, बिना किसी का लिए आप लोग एक भी जल्दबाजी मत करिए, मैं सबका लूंगी। हेलो। एक सेकंड, बस मेरे को अपना सॉफ्टवेयर खोलने दीजिए। उनको डिस्टर्ब ना करे। नहीं। मेरा लीजिए मैडम। ठीक है, एक एक करके लेते हैं। क्षितिज जी से शुरू करेंगे। क्षितिज जी आप बोलिए। क्षितिज जी आप बोलेंगे। मैम मेरी नहीं। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। आप अपना वीडियो जी भी खोलिए। जी। जी मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1994। अच्छा, एक मिनट में आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे जब हम हॉरोस्कोप रीड करते हैं, वो मतलब किसी की भी हॉरोस्कोप जो होती है वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती है। किसी से हम कोई चीज रिवील नहीं करते हैं, किसी को कोई चीज बताते नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग उसके पास भेजते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक जनरल जूम मीटिंग है, तो इसलिए मतलब आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मुझे आपको उसका मतलब उसका आपको आंसर भी करना है। तो ये आपका कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं होगा, ये मीटिंग जिस जिस जो भी अपनी हॉरोस्कोप यहाँ पे शेयर करेगा। ठीक है, बोलिए। जनवरी फर्स्ट फर्स्ट। 1994। जी। 7:42 AM। आपके यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब में भी है क्या। जी नहीं। जी। देखा मैं। तो सर है क्या। नहीं मैम, मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ। नहीं, आप नहीं, आपकी फैमिली में। हाँ, मेरे फादर हैं। हाँ, देखिए आपका 1 जनवरी है ना, इसलिए। हाँ अच्छा। 7:42 AM या PM। AM। PM, ठीक है। आ, मेल प्लेस बताइए आप। मैम, इंदौर मध्य प्रदेश। मैम वो बर्थ टाइम में PM हो चुका है। कोई बात नहीं, वो मैं कर दूँ। ठीक है। आपको अपनी हॉरोस्कोप मालूम है। चंद्र हाँ। आपके अपने ही घर में बैठे हैं, यानी कि कर्क राशि में बैठे हैं, और आपकी धनु लगन है सर। जी जी मैम। ठीक है, अच्छा। सूर्य मंगल मरकरी वीनस फैमिली में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में हो गई सर। आपने कोशिश नहीं करी क्या कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए। नहीं मैम, कभी नहीं कोशिश करी। अच्छा। देखिए, सूर्य मंगल बैठे हुए आप करते तो मतलब ठीक रहता है ना। जी जी। अब दो चीज समझ लीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी बता रही हूँ और आपके हॉरोस्कोप से भी बता रही हूँ। आपका थोड़ा सा नेचर क्या है। थोड़ा फ्लक्चुएटिंग, थोड़ा ओवर थिंकिंग करना, थोड़ा कभी गुस्सा आना और चला जाना, है ना। और थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी चीजों को लेकर बताइए। हाँ मैम, पहले जैसे होता था, पहले काफी गुस्सा आता था, बट हाँ। अभी काफी टाइम से कंट्रोल में है काफी, मतलब। नहीं, हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं एक मिनट आपकी दशा और देख लेती हूँ। आपकी 2006 से और 2026 तक वीनस की दशा चल रही है, यानी कि आपके लगन में बैठे प्लेनेट की दशा ही चल रही है आपकी, है ना। जी मैम। जी और वीनस के बाद आपका, अच्छा एक चीज और बताइए, आपके चंद्र क्योंकि अष्टम में बैठे हुए हैं, आपको क्या एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी इंटरेस्ट है। जी मैम, पिछले 1 साल से मुझे काफी इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी हाँ, में। है ना। और अगर आप सीखेंगे ना,
चंद्र अष्टम में आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होगा, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में आपको इंटरेस्ट होगा, और अगर आप सीखेंगे तो जो आपके एक्चुअली लगन में बहुत प्लेनेट नहीं होने चाहिए, थोड़े हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करते हैं, एंग्जाइटी हम्म देते हैं, थोड़ा हम्म। अनस्टेबिलिटी देते हैं, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपकी वीनस की दशा, और अंतर किसका चल रहा है आपका मैम मर्क्यूरी का चल रहा है इनका। 2022 से और 2025 तक मरकरी का। ठीक है। अब आपके मरकरी, ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि इस समय आप फटाफट क्वेश्चन भी बोलते जाएंगे ना अपने, तो मैं जल्दी जल्दी ले लूंगी। क्या जी जी आपका मैम। जो क्वेश्चन है वो कुछ अपने, एक तो मुझे थोड़ा अपने रिलेशनशिप के बारे में बताइए। मार्स वीनस है आपके, कहीं कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही, या किसी के साथ आपका अटैचमेंट चल रहा है, कुछ इस तरह है? जी नहीं मैम, ऐसा कोई कभी कुछ सीरियस रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं रहा मेरा। अच्छा, और वैसे आपका इसमें लव मैरिज का योग है? अच्छा। हाँ, है ना, हाँ लव मैरिज का योग है। अच्छा, अब एक चीज, अब दूसरा आप मुझे ये बताइए, आप लोग सब लोग अपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी मुझे बोलते जाइएगा। क्या आपका कुछ वीनस में मरकरी चल रहा है, 10th लॉर्ड है मरकरी, लगन में बैठे हुए हैं, तो क्या कुछ प्रोफेशन से रिलेटेड, मतलब आप कोई प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, सेल्फ एफर्ट से कुछ काम करना चाहते हैं, तो ये बताइए, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है? जी मैडम, तो ऐसा है कि मैडम मेरा किसी कारण से सर मैम मेरी अप्रैल में जॉब चली गई। मैं हाँ, बेंगलोर में काम करता था मैं। ठीक है। तो प्रोजेक्ट ना होने के कारण फिर मुझे पेपर डालने को बोला गया, रिजाइन डालने को बोला गया। हाँ, और तब से लेके मैम मैं अभी तक इंटरव्यूज दिए जा रहा हूँ, काफी इंटरव्यूज आप दिए, पर परेशान मैडम परेशान पर। मत होइए बच्चे। एक्चुअली आपके 10th हाउस में एक तो वीनस में मरकरी और 10th हाउस में केतु का ट्रांजिट है ना। हाँ तो हाँ। 10वां घर प्रोफेशन का होता है, तो 10th हाउस में जब केतु का ट्रांजिट होता है, 10th हाउस में हो, लगन में हो, 10th लॉर्ड के ऊपर हो, सैटर्न के ऊपर हो, तो कुछ समय के लिए ब्रेक लगाता है ना। बिल्कुल। प्रोफेशन, अगर हम आपका प्रोफेशन देखेंगे तो सैटर्न से 11th हाउस में मार्स है, मरकरी है, वीनस है, तो टेक्निकल कम्युनिकेशन, और क्या बोलते हैं, फाइनेंस, इससे रिलेटेड आपका मतलब कहीं ना कहीं आप उसमें अटैच्ड होंगे प्रोफेशन। जी मैडम, मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और मैंने हाँ, एमबीए किया हुआ है मैम। हाँ, है ना। हाँ वीनस, सैटर्न वीनस, एमबीए, फाइनेंस, है ना। और हाँ। एनालिटिकल, वैसे भी आप चीजों को रिसर्च करना, डीप में जाना, क्योंकि बिल्कुल मून आपके 8th हाउस में बैठे, बिल्कुल पहली बात। बिल्कुल तो बिल्कुल। दूसरी बात, दूसरा, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, अगर आप फॉरेन से अपना कनेक्शन, क्या आपका वैसे फॉरेन से कनेक्शन रहा है? जी मैम, पर मेरी इच्छा काफी है जाने की। नहीं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। अभी देखिए, अभी वीनस की दशा चल रही है, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वीनस के बाद केतु आ जाएंगे। तब केतु हाँ की दशा में थोड़ा सा एक तो एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर दीजिएगा, और फ्लक्चुएशन, एंग्जाइटी, आप समझ रहे हैं, उसमें आपको मतलब थोड़ी सी केतु की रेमेडीज ज्यादा करनी पड़ेंगी, केतु की मैम, दशा। केतु की अंतरदशा में ना? नहीं, अभी तो वीनस की चल रही है ना बच्चे, वीनस के बाद केतु आएंगे ना। मैम सूर्य आएंगे वीनस के सॉरी बाद। सॉरी, वीनस के, हाँ हाँ, नहीं नहीं, अंतरदशा में। हाँ अंतरदशा में मैम, अभी हाँ अंतर, केतु आएंगे। अभी हाँ, मरक्यूरी की अंतरदशा में। अंतरदशा है, फिर केतु हाँ, आएंगे, यस मैडम। केतु आएंगे ना, उस समय आपको वो थोड़ा सा है ना, जल्दबाजी में काम नहीं करना। सर आप परेशान मत होइए, मैं सबका लूंगी, तनीषा जी का भी लूंगी, जय शंकर जी का भी लूंगी, सबका लूंगी। जाऊंगी नहीं जब तक सबका क्वेरी सॉल्व नहीं कर दूंगी। तो इस दशा में ध्यान रखना है। जॉब को जैसे अभी क्या है, ये कब से आ जाएंगे, मार्च से आ जाएंगे आपके केतु, जी जी। है ना। और केतु यहाँ पे है। अच्छा, एक चीज और, आपको आपका D10 और खोल लेते हैं एक मिनट जल्दी से। हम्म, आपका ये D10 है ना, तो जी D10 में आपके यहाँ भी मरकरी, मार्स, सन बैठे हुए हैं, और राहु का ट्रांजिट यहाँ, और केतु का ट्रांजिट यहाँ हो रहा है। देखिए आपको, और इस समय जुपिटर रेट्रो, देखिए जॉब तो आपकी लग जाएगी, जॉब तो आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे लग जाएगी, बस केवल क्या होगा कि जिस लेवल की आप जॉब चाहते हैं ना, उसमें हाँ। थोड़ी सी आपको मतलब प्रॉब्लम होगी कि जिस लेवल की, जिस तरह से चाहते हैं, अगर आपको थोड़ी का मतलब कोई छोटे लेवल की जॉब मिले, या कोई मतलब आपके हिसाब से नहीं मिले, तो अभी हल फिलहाल ले लीजिएगा आप उसे, जैसे केतु ठीक है। चले जाएंगे, सूर्य शुरू हाँ होंगे, फिर आपकी चीजें जैसे आप पहले चल रही थी वो फिर स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मैम है ना। ये जॉब जॉब कब कब तक लगने का डेट अगर दिख रही है तो मैम? देखिए देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। अभी इसमें एक वीनस, जैसे कि मैम अभी भी इंटरव्यूज चल ही रहे हैं मेरे, मतलब। एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुक जाओ बस, हाँ मेरे एक मिनट का समय। वीनस में मरकरी, और मरकरी में सैटर्न है। 2025 सैटर्न, है ना, सैटर्न चल रहा है। तो सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है आपके, सैटर्न के ऊपर से हो रहा है,
देखिए आप इंटरव्यू दीजिए, जॉब के इंटरव्यू दीजिए। अब दिसंबर चल रहा है ना, आपको जी जनवरी और फरवरी के बीच में जॉब मिल जाएगी। ठीक है मैडम। यस। मिल जाएगी। आप थोड़े से, जैसे मंगल 2025 मंगल का भी है, तो थोड़ा सा हनुमान जी के चरण पकड़ लीजिए, हनुमान जी की पूजा करिए, राम दरबार की पूजा करिए, आप नीम का पेड़ लगाइए, और उसके नीचे जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना, या श्री राम की स्तुति करनी, राम की पूजा करनी, आप ये करिए, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी जी मैडम। आपको। जनवरी फरवरी तक आपकी जॉब मिल जाए, लेकिन हाँ, जॉब में थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, जिस लेवल की आप चाहते हैं उस लेवल की नहीं मिलेगी। ठीक है मैडम। अच्छा तनीषा जी, आप बताइए। तनिष, मैडम एक और क्वेश्चन था मेरा। बताइए 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 मैम बताइए। मैम थोड़ा वही शादी वगैरह का भी देखने का बोल रहे हैं मम्मी पापा, तो वो भी थोड़ा देख लेते कि क्या कैसा वो क्या जी रहेगा। देखिए देखिए देखिए, सबसे पहले तो जुपिटर हम्म, यहाँ आने दीजिए, 7th हाउस में है ना। और हम्म, एस्ट्रोलॉजी आप सीखेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। 7th जी हाउस में जुपिटर आ जाएंगे तो 7th हाउस एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। और अभी जी। मरकरी चल रहे हैं, तो शादी का योग तो आपका बना हुआ है। तो मैडम 7th हाउस में जुपिटर मतलब मिथुन राशि में, राइट? हाँ, मिथुन राशि में मई में आ जाएंगे, हाँ मई में आ जाएंगे वो। है ना। मई में आ जाएंगे। और हम्म, आपके कोई मैलेफिक नहीं है यहाँ। क्या हम्म, है, जब मरकरी मार्स, जैसे आपका नेचर क्या होगा, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखना, लग्जरी पसंद होना, हम्म, घूमना फिरना पसंद होना, मैं मोटा हम्म, नहीं हो जाऊं, एज से कम दिखना, मार्स वीनस। तो जब 7th हाउस को देखते हैं तो वाइफ, अभी वाइफ के भी एट्रीब्यूट कैसे होंगे वो अभी बाद में कभी मौका मिलेगा तो आपको बताऊंगी, लेकिन आपकी शादी का योग बना। हाँ। मैम एक ब्रीफ में बता दीजिए वाइफ के एट्रीब्यूट्स एक देखिए बार थोड़ा। अभी सर, अब देखिए एक ही क्वेश्चन हाँ। पूछ लीजिए, क्योंकि अच्छा और ठीक लोग है भी हैं, मैडम, है ना। ओके मैं ओके। आपको मैं अगर आप कभी मौका मिलेगा तो फिर दूसरे सेशन में आपको बता दूं। अच्छा अच्छा ठीक है मैडम। ठीक है जी, तनिष ठीक जी है। आप बताइए। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी मैम। जी, 11 सितंबर 2002। 11 सितंबर 2002 मैम। 2002। हाँ सुनाम। फर्स्ट टाइम इज 9 AM, 9:27 AM। जी, सिटी सिटी नेम बताइए। सुनाम मैम। मेल जी, मैम। सिटी सुनाम। सुनाम। स्पेलिंग। सुनाम पंजाब। SUNAM। मैम आपने मेरा चार्ट पहले भी देखा हुआ है, मैंने आपसे लूनर एस्ट्रो से 2 बार कंसल्टेशन भी ली हुई है। अच्छा अच्छा जी 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 जी। अच्छा, ठीक है। फिर तो आप जानते होंगे लेवल हमारा। जी बिल्कुल मैम, जी 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 जी। और तभी आपके इंस्टाग्राम पे आपकी आवाज से आपको पहचान लिया था एक्चुअली मैंने। अच्छा अच्छा, वहां और पर तो कैसा कोड। चल रहा है आपका। मैम ऑल गुड मैम, ऑल गुड मैम। ठीक है ठीक है। देखिए वीनस मून लगन में, तो वेरी आपका जी फेस मैम। भी मून है ना। इमोशनल, सेंसिटिव, जी घूमना फिरना पसंद। ठीक है, क्योंकि वीनस, आप एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं सीखते हैं, आपको तो वीनस मून लगन में है, लगन का कनेक्शन 8th हाउस से है। जी आपको तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और क्या है, जैसे आप है ना इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, थोड़ा सा मूडी हैं, तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना ओवर थिंकिंग कर जाना कभी कभी, क्योंकि लगन में आपके मून बैठे हुए जी 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 मैम। है ना। तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा मून को, सबसे इंपॉर्टेंट है दो चीजें, अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं भी सीखे तो सबसे पहले तो मून की रेमेडी करिए आप। क्या रेमेडी की गेम करें? अब मैं 1 मिनट रुको, 1 मिनट पहले मैं ये देखें दशा किसकी चल रही है आपकी। टू जी थाउजेंड ट्वेंटी सेवन से लेकर, और अभी सैटर्न की दशा है आपकी, है ना। तो यस सैटर्न मैम, मार्स का सैटर्न में कॉम्बिनेशन। वीनस की। हाँ नहीं कोई बात नहीं, अभी सैटर्न की दशा है, और सैटर्न में वीनस है, जी तो सैटर्न डॉयल साइन में है। जी अच्छा, सबसे पहले तो आप ये जी। बताइए, आप खुद, जैसे आप खुद क्रिएटिव हैं, आपको खुद सेल्फ एफर्ट से कुछ अपना बिजनेस करना है, या आपको कुछ जैसे कोई बिल्कुल मैम। लग्जरी का फूड आइटम का बिजनेस करना है, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे इस समय तो आप। सैटर्न से ट्राइन में कौन बैठे हुए हैं, वीनस, है ना। सैटर्न क्या होता है, यस प्रोफेशन होता है, मून क्या होता है, फूड। आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप ल्यूनर एस्ट्रो के से कंसल्टेशन ले चुके हैं ना। मून क्या जी है, जी मैम फूड जी। है, वीनस क्या है, लग्जरी है। तो और एक बात जी और समझ लीजिए, सैटर्न जब डॉयल साइन में बैठते हैं तो डॉयल सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं, है ना। और यस मून, लगन, लगन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो हमारा नेचर बताता है, और दूसरा हम क्या करेंगे ये सब बताता है। आपके यहाँ भी कोई गवर्नमेंट जॉब में है क्या।
यस मैम, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ, सूर्य मंगल आपके 11th हाउस में नहीं, लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बने हुए हैं आपके हॉरोस्कोप में। तो आप जो मतलब, और दूसरा वीनस मून। एक बात और मैं जी। आपको बताती हूँ कि वीनस मून, वीनस रिलेशनशिप होता है और मून चीटिंग होती है। बहुत ज्यादा कोई रिलेशनशिप में, मतलब जैसे कहते हैं ना, इमोशनली अटैच नहीं होना है, ओके मैम, ठीक है जी। क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं है ना इमोशनली हर्ट कर देगा। ठीक है मैम, ठीक है जी। है ना? तो आपका देखिए जुपिटर एग्जॉल्टेड, और हाँ, एक चीज और, जुपिटर एग्जॉल्टेड है ठीक, लेकिन आपको तो हीलिंग का ही काम, फूड का काम, लग्जरी का काम, और क्या बोलते हैं, किसी भी तरह की कंसल्टेशन का काम आपको यही करना है। मैम पर्टिकुलरली आप कोई बिजनेस फील्ड बता सकते हो, या कोई जैसे मतलब किस चीज में जाए पर्टिकुलरली? मैं बच्चे, मैंने आपको बोला वेरी सिंपल। देखिए, सबसे पहले मैं D10 भी देखूंगी ना आपका, वीनस मास यहाँ बैठे हुए हैं, जी। यहाँ भी लगन में वीनस जी। बैठे हुए हैं, सैटर्न जी। है, ट्राइन में कौन बैठे हैं, मून। आप मैं सबका लूंगी, मैं आपको सबको बोल रही हूँ, आप प्लीज परेशान मत होइए, एक एक करके रुक जाइए। तो आपको सबसे सबसे अच्छा है कि आप या तो फूड से रिलेटेड कोई काम करिए, या कोई फूड हो गया, मून क्या होता है, फूड होता है, ट्रेवलिंग होता है, और मून जो होता है किसी लिक्विड का काम होता है, वीनस लग्जरी होता है। क्या क्या लग्जरी बनेगा, फूड की लग्जरी, जैसे कोई रेस्टोरेंट हो गया, कहीं पे कोई, जैसे कोई क्लाउड किचन हो गई, आप समझ रहे हैं इस तरह। यहाँ भी वीनस मास जी। बैठे हुए, या अगर आप फूड का बिल्कुल काम नहीं करना चाहते तो किसी भी तरह की लग्जरी आइटम्स का काम। अच्छा मैम, ठीक है जी। है ना? आपके दिमाग में क्या चलता है, कोई व्हीकल का काम हो गया आपके मैम दिमाग में? एक्चुअली मैंने ना अभी डेंटिस्ट्री कंप्लीट किया है मैम, मेरे मम्मा भी डेंटिस्ट हैं, हमने पहले भी इस टॉपिक पे बात की है। बट मेरा मन नहीं है डेंटिस्ट्री कंटिन्यू करने का, मेरा नहीं, मन है आप कि नहीं मैं बिजनेस करेंगे, लाइन नहीं, में जाऊँ किसी नहीं, कुछ। नहीं, नहीं करेंगे, वो छोड़ दीजिए। मैंने अभी आपका प्रोफेशन देखा नहीं, क्योंकि आपका सैटर्न मून है ना हीलिंग। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको क्या बोला, हीलिंग का काम। आप जो मेडिकल का काम करने वाले होते हैं वो सबसे बड़े हीलर होते हैं। जो मेडिकल हो गया, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, भाई आप किसी को ठीक करेंगे तो उसे हील करेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। है ना? तो जी। नहीं, आप नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो अगर शुरू भी कर लेंगे ना, अगर मान लीजिए आपने अपना प्रैक्टिस शुरू भी कर ली, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा मैम, हाँ जी, हाँ जी, वो काफी कम इंटरेस्ट भी है मेरा ऐसे एक्चुअली। हाँ, आप तो अच्छा, बिजनेस में बताइए आपका क्या इंटरेस्ट है? बिजनेस में मेरा मन है मैं जो भी करूँ बस अच्छे से करूँ, ऐसा भी कुछ नहीं मतलब पर्टिकुलरली फाइंड कर पाया हूँ नहीं, किस फील्ड में आपके जाना है। दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आता कि जैसे आगे जाके लैंड, देखिए वो तो अलग है कि लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, फाइनेंस में, जैसे शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करना। लेकिन अगर पर्टिकुलर बिजनेस करना चाहते हैं तो मैंने आपको दो चीजें बताई, लगन में मून बैठे हुए हैं, सैटर्न की दशा चल रही है, तो फूड से रिलेटेड, लिक्विड से रिलेटेड, लग्जरी आइटम से रिलेटेड, इससे रिलेटेड आप बिजनेस करिए, ठीक है चाहे वो मैम, होम बस इंटीरियर, किसी भी तरह का। हाँ। समझ गया मैम बात को। मैम बस मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन है। हम्म। जैसे सन मार्स 5th हाउस में बैठे हैं, हम्म। 11th हाउस में बैठे हैं, हाँ। सिंह राशि में। हाँ। तो मार्स ना कंबस्ट है सन के कारण, तो इसका कोई नहीं बैड बच्चे, रिजल्ट ये रहेगा अभी, क्या? ये मैं आपको एक वीडियो और बना दूंगी। एक्चुअली अब अगर यहाँ मास कंबस्ट होती तो आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते। अच्छा जी। है ना? ठीक है रेट्रोग्रेड मैम। प्लेनेट तो बहुत हार्डशिप क्रिएट करते हैं, लेकिन कंबस्ट प्लेनेट क्या होता है, सूर्य की छांव में आ जाते हैं प्लेनेट, सूर्य के अंडर में आ जाते हैं। तो सूर्य के अंडर में आके शुरू में तो जैसे आपके फादर को थोड़ा सा हार्डशिप रही होगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करी होगी उन्होंने, एक बार में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, ये तो होगा, लेकिन उसके बाद वो बहुत आगे ऊंचाइयों तक पहुंचा। अच्छा मैम, जैसे वो सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है, 11th में बैठा है, 7th का भी, तो ठीक रहेगा इसका रिजल्ट आई हाँ, तो गेस। आपका तो बहुत अच्छा धन ही हो गया आपकी हॉरोस्कोप में, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा धन और योगी। मैम एक, जी। जी जी, मैम एक चीज छोटी सी पूछ रही थी अगर आप अलाउ करो। जैसे जी। D9 चार्ट में ना 7th हाउस का लॉर्ड वीनस है, बट वो वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है, वो सेकंड हाउस में बैठे हैं, क्या आप बस एक हम्म। प्लीज छोटा सा देखेंगे? तो उसके लिए क्यूरियोसिटी सी है, वो कैसा रहेगा सिस्टम हाँ, उसका वो फिर? नहीं, वो कोई नहीं रहेगा। वाइफ कैसी होंगी, रिसर्चर होंगी, चीजों को डीप में ले जाना, थोड़ा सा अपनी चीजें किसी से कम रिवील करना, है ना? जब वीनस केतु का योग होता है तो वाइफ जो है ना मेकअप नहीं करती है, सिंपल रहना पसंद करती है, समझ रहे हैं आप? वीनस केतु का अच्छा जी। योग जो है ना, चीजों को रिसर्च करना। वीनस क्या होता है, म्यूजिक, डांस, आर्ट, जैसे लता मंगेशकर जी हैं, उनके वीनस केतु का योग है, तो क्या है, वो गले की क्वीन है, समझ रहे हैं? उनका, वो अपने आप को कभी बिल्कुल। शो ऑफ नहीं करती हैं। किसकी क्वीन है, गले की हाँ जी, क्वीन हाँ है, जी। सिर्फ उनको उनसे जाना जाता है। क्या आपने उन्हें कभी बहुत अच्छे से तैयार होते हुए देखा?
नहीं नहीं, बिल्कुल हिडन जी, टैलेंट होता है बिल्कुल ऐसे नहीं। नहीं। कभी भी सेवेंथ हाउस में, हाँ, आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी वो वीनस मून की वजह से आएगी, वीनस केतु की वजह से नहीं। आप थोड़ा सा हॉरोस्कोप मैच करके ही शादी करिएगा, क्योंकि वीनस के साथ जब मून बैठते हैं ना तो ये थोड़ा सा चीटिंग कराते हैं रिलेशनशिप में। अच्छा मैम, आपसे करवाएंगे जी, मैं मैथ चार्ट तो हाँ, ये करवाएंगे। वीनस केतु नहीं, वीनस केतु कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो वीनस मून क्रिएट करेगा। ओके मैम। ठीक है। और मैम आपके इससे कारण कोई दिक्कत तो? हाँ जी हाँ जी, जी मैम, बताइए मैम, बताइए बताइए आपकी बताइए मैम, और बताइए। आपके हॉरोस्कोप में जॉब का या प्रोफेशन का कोई स्कोप नहीं है, बिजनेस का स्कोप है आपकी हॉरोस्कोप। ठीक है मैम। हाँ, लेकिन एक चीज और ठीक है जी आपको ध्यान मैम। रखनी है कि आपके जुपिटर एग्जॉल्टेड है 10th हाउस में, तो हीलिंग का काम है ना, जैसे फूड का काम हो गया और मेडिकल का काम हो गया, इस तरह का काम। लेकिन आपको है ना, जैसे आप कहे ना, आप खुद बहुत इमोशनल होंगे। कोई अगर आपके पास मदद करने आया तो हाँ मैं ये काम कर दूंगा, उसका उसका मतलब इमोशनली उससे अटैच्ड हो गए, नहीं। आपको अपने प्रोफेशन में थोड़ा चालाकी से काम करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं पैसा फंस जाएगा, लोग पैसा लेकर भाग जाएंगे, आपको आपको चीट करना शुरू कर देंगे। अच्छा जैसे मैम मेडिसिन का मैं सोच रहा था अपना ब्रांड बनाने का मेडिसिन हाँ, में, वो मैंने हीलिंग, ट्रेडिंग। बच्चे मेरी बात सुनो। क्योंकि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी आपने नहीं सीखी है। अगर मैं हीलिंग बोलूंगी ना, देखिए पहले क्या होता था, बहुत पर्टिकुलर प्रोफेशन होते थे, तो हम कह देते जी थे जी भाई जी। तू ये जॉब कर ले या ये काम कर ले। अब क्या है, बहुत काम है, तो हीलिंग के काम में सब लोग सुन लीजिए। हीलिंग का काम अगर मैं बोलूंगी तो वो मेडिसिन हो गया, फूड का काम हो गया, अगर आप टीचिंग का काम हो गया, अगर आप पढ़ाएंगे किसी को तो वो सबसे बड़े हीलर होते हैं आप, क्योंकि आप अपने देश के लिए भविष्य तैयार करते हैं। अगर आप मेडिसिन का काम करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी को ठीक हीलिंग कर रहे इसी। हैं। एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके दिमाग को शांत कर रहे हैं, उसको एक रास्ता दिखा रहे हैं। अगर आप दवाई इज ऑल्सो अ हीलिंग, फूड इज ऑल्सो अ हीलिंग। आप अगर दवाइयों से रिलेटेड काम, मेडिकल से रिलेटेड काम, फूड से रिलेटेड काम, किसी भी तरह का, इस तरह का एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम, किसी भी तरह का काम करेंगे तो आपके लिए तो बहुत बेस्ट है। ठीक है मैम। अगर आप ठीक है पहले आप दवाइयों का कर लीजिए। अब मैम, बाकी मैंने। दवाइयों में भी आप एक काम करिएगा, हाँ वो जो प्रोटीन पाउडर्स वगैरह आते हैं ना बच्चों खाने की, वो जरूर हाँ ऐड जी हाँ जी। करिएगा। ठीक है मैम, फॉर श्योर जी, फॉर श्योर। वो जरूर ऐड करिए। ठीक है मैम बाकी जी। मैंने नीलम ऐड डाला हुआ है, वो ठीक रहेगा स्टोन नीलम? हाँ, पहन सकते हैं आप। D9 में सैटर्न कहाँ बैठे हैं आपके, लगन में बैठे हैं, बस तो। 8वीं राशि में। पहन लीजिए, लेकिन अभी पहन लीजिए, क्योंकि नीलम पहनने से थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा मैम, बट हाँ, मतलब। अच्छा रहेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको, क्योंकि हाँ जी, आप मुंह मेहनत की। तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, अब जी हम जी, जय थैंक यू मैम, शंकर जी थैंक यू। का। जय शंकर जी, आप बताइए। हेलो हाँ, आप मैम, आवाज बताइए। नहीं है? हाँ, आ रही है। जी, जयशंकर जोशी नाम है। जी, डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1991। 13 अप्रैल 1991 हाँ, 1991। की टाइम 91 हाँ बताइए। मैम। टाइम 5:30 शाम को। 5:30 1991 ही PM। है ना? हाँ, 1991 हाँ। जी, मैम मेरे को इसमें नजर नहीं आ रहा। फाइव हाँ, थर्टी 13। पी एम ठीक है। जी मैम। और सिटी बताइए। सिटी भीलवाड़ा राजस्थान। स्पेलिंग बोलिए भीलवाड़ा की, हम मीनाक्षी वी जी एच आपका लेंगे इसके वी बाद। VHIL VHIL WARA। WARA। हाँ, भीलवाड़ा राजस्थान। ठीक है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, आज कितने लोग हैं हमारे साथ, मेगा बताना कितने लोग हैं हमारे साथ इस समय। अच्छा, आज मैं जितने लोग हैं केवल उन्हीं के लिए, अभी मैं जितने लोगों का हो जाएगा उतना कर दूंगी। लेकिन फिर ट्यूसडे वेडनेसडे में 2 दिन में हो नहीं, फिर जो लोग बचेंगे फिर हम उनके लिए दोबारा से इतने ही लोगों को जोड़ेंगे, केवल इससे ज्यादा लोगों को नहीं। जितने लोग हैं उनका मैं सेशन करूंगी ही करूंगी। ठीक है। आ, 13 अप्रैल 1991 5:30 PM भीलवाड़ा, ठीक है। और जल्दी जल्दी क्वेश्चन भी बोल देंगे तो मुझे इजी हो जाएगा, नहीं तो पूरी और इसको मैम, पढ़नी पड़ती है। क्वेश्चन अबाउट कैरियर मैम। ठीक है, ओके। आपकी वीनस की दशा चल रही है, ठीक है। अब देखिए, जी। वीनस की दशा से
अभी मैंने आपको बताया था, आप लोग सब सुनते रहिएगा। 10th हाउस में जब केतु बैठते हैं ना कहीं थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन देते हैं करियर में, है ना, अनस्टेबिलिटी, डिससेटिस्फेक्शन। आपका यही हॉरोस्कोप है ना? 10th हाउस में केतु या शनि है मैम? नहीं, केतु है आपका। असेंडेंट जो है वो कन्या है, और मून जो है आपके मीन मीन राशि में बैठे हैं। मैम मेरे वो, तो इसका मतलब वो कुंडली देखी थी, उसमें तो मेरे 10th हाउस में शनि है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 13 अप्रैल 1991 जी मैम। और 5:30 PM PM, जी मैम। और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा राजस्थान। हाँ, वो राजस्थानी हो, ठीक है। हम्म। नहीं, ठीक है, नहीं। आपके 10th हाउस में केतु और मंगल है। अच्छा मैम। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं horoscope को ये लेकर? भीलवाड़ा इंडिया है मैम, कोई और तो नहीं आ रहा है? नहीं बच्चे, भीलवाड़ा इंडिया ही आएगा, देखिए। क्योंकि क्या है कि मेरे तो, मैंने जहाँ तक देखा है 9th हाउस में तो राहु है, 10th में शनि है। ये AM PM का फर्क तो नहीं हो रहा है? AM तो नहीं नहीं है? नहीं 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 नहीं, शाम को 5:30 PM ही है। 13 अप्रैल 1991 5:30 PM मेल, भीलवाड़ा। जी मैम। देखो बच्चे, भीलवाड़ा इंडिया। अच्छा, इसमें यही आ रहा है ना? हाँ, जी मैम। तो तो अब ये इसमें क्या है, जन्म कुंडली है? कौन सी है मैम ये? ये आपकी जन्म कुंडली है। हाँ, जन्म कुंडली में ही वो बता रहे थे। तो इसमें भी आ रहा है ना, 10th हाउस में क्या आ रहा है मैम? इसके 10th हाउस में केतु और मंगल आ रहे हैं, कन्या लगन है। और मीन राशि के चंद्र हैं आपके 10th हाउस में, केतु और मंगल जी मैम। है ना। और 11वें हाँ, घर में जुपिटर गुरु है एग्जॉल्टेड। और 9वें घर में आपके वीनस है, 9वें घर में शुक्र है। वीनस है। हाँ हाँ, ये मैम आप जो ऊपर वाला है या नीचे वाला देख रहे हैं आप? ये वाला दोनों बच्चे, सेम ये ही है? नेटल चार्ट, ये तो D9 है आपका। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज बताइए आप, क्योंकि आप जी। कंफ्यूज हैं, कोई बात नहीं, मैं आपका दोबारा ले लूंगी। आपके लग्नेश एर्थ हाउस में, तो ये बताइए, आपके लाइफ के फर्स्ट फेज में थोड़ी हार्डशिप रही, डिफिकल्टीज रही, या आपको कुछ होते समय हेल्थ इश्यूज रहे? हाँ मैम, मैं जब हुआ था तब 6 ईयर तक थोड़ा बीमार था मैम। ये देखिए, लग्नेश एर्थ हाउस में आ गए, मरकरी 8वां घर मृत्यु भाव होता है। आपकी कन्या हम्म। लगन है और लग्नेश का आ गए 6ठे घर में, तो क्या होगा? 8वां घर, सॉरी, 8वें घर में, 8वां घर मृत्यु भाव होता है, तो या तो हेल्थ इश्यूज आएंगे आपको, और थोड़ी सी हार्डशिप भी रहेगी लाइफ के फर्स्ट फेज में, पैसे को लेकर, चीजों को लेकर हार्डशिप भी रहेगी। फर्स्ट में तो मैं वहाँ जब मैं छोटा था काफी बीमार था। अब मैं क्या है, मेरी एज होने है, मैं मैम 33 के आसपास। हाँ, नहीं नहीं, और वो मेरी छोड़ शादी दीजिए भी। अभी। बच्चे जी। देखो, इसमें ना बीट, हाँ। जब आप कंफ्यूज हो तो आपके 5वें घर में शनि बैठे हुए हैं, तो ये बताइए कि बचपन में, मतलब जब आप पढ़ते थे, तो थोड़ा कंसंट्रेशन कम था, पढ़ाई में थोड़ा फ्लक्चुएशन रहा, जो सब्जेक्ट पढ़ा वो आपने परस्यू नहीं करा, या पढ़ाई में कहीं ब्रेक लगा, वो आपने प्रोफेशन में परस्यू नहीं करा? हाँ मैम, वो जैसे मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मैं सोचता था वो कभी होता नहीं था। होता नहीं था। 5वें घर में शनि बैठे हुए हैं ना। केतु अगर हाँ आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो प्रोफेशन में बताइए, क्या आपके प्रोफेशन में चेंजेस रहे, अनस्टेबिलिटी रही, और जैसे कहते हैं ना, एक डिससेटिस्फेक्शन रहा आपके काम में? मैम, मैंने जॉब 2 बार की है, दोनों जॉब में मेरे को कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था, और हाँ, ये उनसे देखिए रिलेटेड अब कुछ ये, भी नहीं था। हाँ, तो केतु है ना, केतु 10th हाउस में बैठे हैं, तो यही होगा ना। केतु तो डिटैच करता है ना, काटता है, तो अगर 10वें घर में केतु होंगे, तो प्रोफेशन में डिटैचमेंट होगा, अनस्टेबिलिटी होगी, चेंजेस होंगे, है ना। और एक तरह से ना, जैसे कहते हैं ना, करियर सेट नहीं होना, एक बार में करियर सेट जी। नहीं होगा, है ना। हाँ, तो वही आपकी दिक्कतें आ लगन, रही हैं। हाँ, तो आपकी लगन जो है ना, वो यही है। मैम, अब इससे रिलेटेड जैसे मेरी एज 33 हो गई, शादी भी हो गई, एक गुड़िया है, तो हाँ, पीरियड से संबंधित क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, जैसे सबसे भी पहले आप कह तो रहे शुक्र की महादशा भी है। हाँ, शुक्र की महादशा है ना, ये देखिए, जी। ये आपकी शुक्र की महादशा। अब हम महादशा कुंडली बना लेंगे। तो देखिए, एक तो सबसे पहले वीनस के 2nd हाउस में भी केतु और मंगल आ गए हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, आपका जो पैसा है, प्रोफेशन है, उससे आपको डिटैच करा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसकी दशा में भी ज्यादा हो रही है। जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप कुछ सेल्फ एफर्ट से काम करेंगे, किसके साथ में, अपनी वाइफ के साथ, जी। तो आपके लिए बहुत मतलब चीजें आपके लिए बेटर होंगी। नहीं तो मैम, मुझे क्या बिजनेस से रिलेटेड कार्य करना चाहिए या जॉब के लिए वापस ट्राई नहीं करना चाहिए? नहीं, बिजनेस देखिए,
जुपिटर जब वीनस अपने ही घर में बैठे हुए हैं और 11th जी लॉर्ड कहाँ बैठे हुए हैं, 3rd हाउस में, यानी कि अपने घर को देख रहे हैं। आपको जी जॉब नहीं, आप जॉब कर ही नहीं सकते। आप जहाँ जॉब करेंगे ना, आपको जिस लेवल की जॉब चाहते हैं वो जॉब नहीं मिलेगी, है ना। और क्योंकि आपकी एजुकेशन भी बहुत कोई अच्छी नहीं रही है, बहुत प्रोमिनेंट नहीं रही है, फ्लक्चुएशन रहा है एजुकेशन में आपकी। हाँ, वो मतलब एक तरह से केवल डिग्री ली है। हाँ वही ना, तो नहीं होगा। अगर आप जॉब, वीनस कौन होती है, वाइफ होती है। अगर आप वाइफ के साथ मिलके कुछ बिजनेस प्लान करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैम किस साइड करें, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी तो 17 चीजें आती है लेकिन होने में कुछ भी नहीं होता है। हाँ वो केतु है ना, तो इसलिए आएंगी आपके दिमाग में 17 चीजें ही आएंगी। केतु आपको अनस्टेबल करेगा, है ना। देखिए, सबसे पहले तो मून केतु वीनस है, तो आपको है ना, जैसे राहु मंगल बैठे हुए हैं, तो अगर आप जो है ना कुछ उसका क्या बोलते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आप काम कर सकते हैं, जैसे कोई जी टेक्निकल काम हो गया, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो गया, जैसे कोई जी। टेक्निकल समझ लीजिए, किसी भी तरह का कोई लोहे की चीज नहीं, का जैसे मैम काम। कोई गवर्नमेंट के अपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, तो वही कंस्ट्रक्शन हो गया ना। गवर्नमेंट जी से जी। कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करेंगे तो किसका काम करेंगे आप। जैसे ये अपने बिल्डिंग मटेरियल का इनका वगैरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही हो गया ना, मास केतु, सूर्य मास हाँ केतु, हाँ। किसी की भी गवर्नमेंट से लेकर। तो बिल्कुल गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करना, बिल्डिंग मटेरियल का काम करना, लोहे का काम करना, एक आपको ये मतलब अच्छा रहेगा, सूट करेगा। इसके अलावा जुपिटर एक सैटर्न बैठे हुए हैं, तो किसी भी तरह की कंसल्टेंसी, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड काम हो गया, है ना, हाँ कंसल्टेशन हाँ। हो गई, और कम्युनिकेशन हो गया, सलाह देने का काम हो गया। जैसे मैम ये अपने एजुकेशन से रिलेटेड क्या है, कोई इंस्टीट्यूशन या कॉलेज वगैरह या हाँ, स्कूल वगैरह का आप कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन, आप कोई छोटा सा बच्चों का स्कूल खोल सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। आप जो है जी ना कोई किसी को कोचिंग दे सकते हैं। आप जो है ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मतलब लोगों को सलाह देने का काम कर सकते हैं, बिल्कुल ये करिए। जी जी मैम। और ये क्या कहते हैं, इससे तो रिलेटेड ही इसमें आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका जो है ना, नहीं। आपको आप जॉब करेंगे तो जॉब में तो आपको मजा नहीं आएगा। नहीं, जॉब तो मैम मैंने पिछले 6 महीने हो गए मेरे को रिजाइन दिए हुए हैं, उसके बाद मैं अभी तक वही, कुछ नहीं बैठ नहीं बच्चे रहा कर काम। ही नहीं, हाँ ये कर ही नहीं। आप अपनी हॉरोस्कोप को यहाँ पे फोटो क्लिक कर लीजिए। अगर मैंने इसको इंस्टाग्राम पे डलवाया, इंस्टाग्राम नहीं यूट्यूब पे डलवाऊंगी, तो आप इसको जी क्लिक कर लीजिएगा अपने इसको हॉरोस्कोप को, यही हॉरोस्कोप है आपकी। जी जी जी। तो मैम मैं ये कह रहा था एक, कि जैसे मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, तो क्या उसका कुछ हो सकता है। वाइफ आपकी गवर्नमेंट, हाँ बिल्कुल कर सकती है, सूर्य बैठे हुए हैं ना। देखिए, और आपके यहाँ और कोई भी गवर्नमेंट जॉब में रहा है क्या। मेरे फादर रिटायर्ड हो गए मैम, हाँ नगर परिषद में थे। हाँ हाँ, सूर्य लगन को देख रहे हैं ना, मंगल 10th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करें गवर्नमेंट जॉब की लेकिन आपके लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं है। हाँ, मेरे लिए नहीं, मतलब मेरी वाइफ कर रही है मैम। हाँ बिल्कुल, वाइफ आपकी जॉब करें। लेकिन अगर वो जॉब करेंगी तो मतलब वो आपसे दूर रहेंगी। मून क्या होता है, घर पास नहीं रहता, ट्रेवलिंग होता है, दूर जाना पड़ेगा। जी अच्छा, मुझसे दूर रहना अच्छा, पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब में क्या वो कुछ टीचिंग वीचिंग जॉब देख रही हैं क्या। अभी मैम वो प्राइवेट पढ़ाती भी है और एक घर पे कोचिंग भी ले रही हाँ, है। देखिए सैटर्न जुपिटर है ना, मैंने आपको क्या बोला था, एजुकेशन से रिलेटेड काम, टीचिंग से रिलेटेड काम, और वाइफ के साथ काम करना। तो उनको बोलिए, जी अगर वो गवर्नमेंट में करना चाहती है तो टीचिंग में अगर ट्राई करेंगी तो उनका बहुत अच्छा हो जाएगा। जी मैम। और एक मेरे मैम एक ये और थी, एक गुड़िया है, तो मेरे क्या एक लड़के का योग भी है क्या मैम। अभी अभी अब बच्चे, वो सेकंड वो बात है ना, तो, वो मैं बिजनेस में तो मैम एक मैंने पुखराज पहन रखा है मैडम, इसके लिए कुछ बताएंगे क्या, पुखराज सही है मेरे लिए। हाँ पुखराज पहन सकते हैं, आपके साथ जुपिटर एग्जॉल्टेड है, बिल्कुल पहन लीजिए पुखराज। पुखराज पहन लूँ मैम, और हाँ, ये इससे और रिलेटेड कार्य आपको, करूँ। आप सुन लीजिए, इस शुरू। और हाँ जी जी मैम। सुन लीजिए पहले मेरी, मरकरी से रिलेटेड चीजों का डोनेशन करना। जैसे मरकरी क्या होता है, छोटी बच्चियां होती हैं, तो छोटी बच्चियों को कुछ खाने का सामान डोनेट करना। फिटकिरी को अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर उसको जला देना। एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें 800 ग्राम फिटकिरी वो डालकर, और उसको 8th हाउस में है ना, और लाल कपड़े में बांधकर उस, क्योंकि इसमें थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं आपको। जैसे आपको कोई बॉडी के नीचे के पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम रही है क्या, कोई स्किन इशू रहा हो, नसों की प्रॉब्लम रही हो आपको। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं रहा है। और आपकी वाइफ को कोई गायनोकोलॉजिकल इशू। नहीं नहीं मैम, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये काम कर दीजिए।
क्योंकि आपके लग्नेश एर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। तो एक लाल कपड़े में फिटकरी बांध के आप जो है ना किसी पेड़ के नीचे से दबाए, ये महीने में एक बार, बुधवार वाले दिन, तो ये कम से कम आपकी लग्नेश ठीक हो जाए। तो पेड़ कोई सा भी मतलब पर्टिकुलर? हाँ, कोई भी। ठीक है मैम। दूसरा, ओके, देवी की मतलब पूजा करिए। ये मेरे जैसे शुक्र की जो महादशा है मेरे लिए बढ़िया है मैडम भैया। हाँ, शुक्र की दशा अच्छी, इसीलिए तो आपको काम बताया मैंने। तो इस वक्त मैं कोई भी काम ले सकता हूँ इनसे हाँ, रिलेटेड, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल। रिलेटेड, है ना? जी जी जी। ओके, थैंक यू मैम। मीनाक्षी जी, आप बताएंगी क्या? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मीनाक्षी जी, बताइए। मैम मैंने जॉब के रिगार्डिंग पूछना था आपसे। नहीं, आप मुझसे पहले डेट पहले ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, मेरी है 22/4/1983। 1983। यस मैम। हाँ, टाइम? टाइम 1 PM मैम। प्लेस बताइए मैम। प्लेस जलंधर, पंजाब। हाँ, जॉब के लिए आपको पूछना है। तो सैटर्न, मार्स, मरकरी और सन आपके यहाँ बैठे। आपकी चंद्र लगन है, यानी कि आपकी कैंसर लगन है। और आपके जो सूर्य है, वो चंद्र है, वो सूर्य की राशि में बैठे, ओके मैम। है ना? तो सबसे पहले ये आप भी बताइए, क्या कोई गवर्नमेंट जॉब में है आपके यहाँ? नहीं मैम, गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है। मैंने एक्चुअली 2010 से 2015 तक जॉब करी है एज टीचिंग। हाँ, नहीं नहीं, टीचिंग आपने गवर्नमेंट के लिए कभी अप्लाई नहीं करा? नहीं करा, नहीं मैम। अच्छा, अब देखिए, आपके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मरकरी है ना, एजुकेशन बनाते हैं। सैटर्न और मरकरी, आपका जो प्रोफेशन डिसाइड करेगा वो शनि डिसाइड करेगा और 10th हाउस डिसाइड करेगा। तो शनि के सामने जब मरकरी बैठे हैं, जुपिटर बैठे हैं, सैटर्न जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होकर एक साथ मिल गए, तो ये क्या क्या दिखाते हैं कि हीलिंग का काम, टीचिंग का काम और गवर्नमेंट में। तो आप तैयारी करिए, अगर आप कोई गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हैं तो आपके हॉरोस्कोप में तो बहुत अच्छा ही होगा। ओके मैम। और है आपके हॉरोस्कोप में टीचिंग का ही, है ना? लेकिन इसमें आप गवर्नमेंट भी, आपकी फैमिली में कोई, फादर की फैमिली में भी कोई गवर्नमेंट में नहीं था क्या? हस्बैंड की फैमिली नहीं, में, फादर जी? हस्बैंड की फैमिली में तो है मैम। हस्बैंड की फैमिली में है, लेकिन हाँ, इनकी कुंडली अगर मैं आपको भेजूं, आप देखोगे इनके में इनकी वाइफ का लिखा हुआ है जॉब या नहीं लिखा हुआ? नहीं, आपकी हॉरोस्कोप मोर देन सफिशिएंट है ना, जब आपकी हॉरोस्कोप में ओके। है। क्योंकि एक चीज और समझ लीजिए, आपके है ना प्रोफेशन में क्यों अनस्टेबिलिटी रही, क्यों जैसे करके छोड़ दिया, अभी भी थोड़ा सा डर है कि करूं या नहीं करूं, करूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, क्योंकि शनि आपकी रेट्रोग्रेड है। ओके मैम। है ना? तो शनि जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से डर दिलाते हैं, थोड़ा चेंजेस दिलाते हैं, थोड़ा सा, मतलब आपके 7th लॉर्ड रेट्रोग्रेड है। देखिए, ये चीजें देशकाल पात्र परिस्थिति से भी डिपेंड करती हैं। आप मतलब अपने ससुराल में, अपनी मैरिड लाइफ में भी बहुत खुश तो नहीं रही होंगी मैं। जी मैम, काफी उतार चढ़ाव आए हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि आपके हाँ। देखिए, मैंने बोला ना, जैसे उन्होंने पूछा था कि डेबिलेटेड नहीं, डेबिलेटेड प्लेनेट कभी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, लेकिन जहां रेट्रोग्रेड प्लेनेट आ जाएंगे, यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड आ गए 7th लॉर्ड, 7 हाउस किसका होता है? स्पाउस का होता है। फिर क्या होता है, उसको कौन देख रहा है? मंगल देख रहा है, सूर्य देख रहा है। तो हाँ, तो शादी के बाद थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो आएंगे ना, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होगा, थोड़ी मेंटल लेवल कम मिलेगा, ससुराल वालों से कम बनेगी। अब जॉब आपको क्या लगेगा कि ठीक है, अब कोई नहीं कर रहा तो मैं खुद अपना काम करूं। अब बिल्कुल मैम, आप बिना कुछ सोचे समझे अपना काम करिए ओके मैम। और टीचिंग से और रिलेटेड काम हेल्थ? करिए। हाँ, सुनिए, रुकिए। और है ना, जैसे आपको क्या होगा, क्योंकि 8th लॉर्ड है ना, तो थोड़ा सा, और ये घर किसका है? कालपुरुष कुंडली में चंद्र का घर है, लगन आपकी चंद्र है, तो आप खुद इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, थोड़ा चीजों को जल्दी सोच लेती हैं, दिल पे जल्दी से गिव अप कर देती हैं, चीजों को नहीं करना है आपको। आपको है ना कॉन्फिडेंस रखना है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा नेचर तो ऐसा होगा, एकदम गुस्सा आ जाता होगा, फिर चला जाता होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप का जो मैं पढ़ पा रही हूँ उसमें क्या है, एक दिमाग में
कि बैक ऑफ द माइंड एक मेंटल ट्रॉमा है चीजों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर। जी बताइए, जी, ठीक कह रहे हैं आप। है ना? तो अब उस जी बताइए। वही मैं कह रही थी कि अब मैंने जैसे कोचिंग घर पे क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, जी तो मैं बिल्कुल क्या बाहर टीचिंग के लिए अप्लाई करूं? बिल्कुल, एनी टाइम एनी टाइम। आपके हॉरोस्कोप में तो है ही एक गवर्नमेंट और टीचिंग। ओके मैम। अगर मास हस्बैंड होते हैं तो हस्बैंड गवर्नमेंट, हस्बैंड की फैमिली में गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, होगा। लेकिन बिना, अब एक मिनट और रुकिए। आपकी दशा चल रही है 2000 एक महादशा, आपकी महादशा चल रही है 2014 से 2024 तक, चंद्र की। तो देखिए मैम, जब चंद्र की दशा चलती है ना, तो क्या होता है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, फ्लक्चुएशन, थोड़े हेल्थ इश्यूज ये होते हैं। अब ये खत्म हो जाएगी, ये 2024 जून में आपकी खत्म हो गई चंद्र की दशा, ओके है ना? मैम। तो जब आपकी चंद्र की दशा खत्म हो गई, अब क्या है, जो आपका बैक ऑफ द माइंड मेंटल ट्रॉमा था, जो फ्लक्चुएशन था, वो समझ लीजिए खत्म हो गया, ओके मैम। है ना? तो आपने जो जॉब करना, टीचिंग करना, वो आपने 2024 से ही सोचा होगा कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे अपना कुछ करना जी जी। है ना? तो बिल्कुल आप करिए, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, मंगल की दशा है, ये 2025 मंगल का है। बस आप क्या करेंगी, क्योंकि दशा की वजह से, वैसे नहीं, आपको हनुमान जी के चरण पकड़ लेने हैं, ओके मैम। है ना? उनको, उनका पाठ, मतलब हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, और सुंदरकांड का पाठ करना, कभी उनके मंदिर में दीपक जलाने जाना, मतलब जो आप कर सकती हैं उनके लिए, क्योंकि वो तो हनुमान जी की पूजा तो सब लोग जानते हैं। आप क्या करिए, आप अपने घर में, अपने घर के साउथ एरिया में एक उड़ते हुए हनुमान जी लगा सकती हैं, पंचमुखी हनुमान, उड़ते हुए हनुमान जी लगाइए आप, बहुत अच्छा आपका योग ठीक। बने, कॉन्फिडेंस ठीक है आ मैम। जाए। जो कॉन्फिडेंस आपका चला गया ना चंद्र की दशा में, वो दोबारा लौट के आ जाएगा। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ का क्या ध्यान रखना है आपको, जैसे थोड़ा सा अपने पैरों की प्रॉब्लम, सैटर्न रेट्रोग्रेड है ना, तो बॉडी के नीचे के पार्ट में पैरों की प्रॉब्लम को का थोड़ा सा, एंजाइटी तो अब नहीं होगी, जो एंजाइटी थी वो खत्म हो गई। दूसरा, थोड़ा बीपी का फ्लक्चुएशन, बीपी का अप्स एंड डाउन्स हो जाना, बढ़ जाना। मैम ये बताइए, रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पैरों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, या मतलब बॉडी के नीचे के पार्ट में प्रॉब्लम, और थोड़ा बीपी वगैरह की प्रॉब्लम? यस मैम, पहले ना जब छोटी बेटी हुई थी तो मेरे प्रॉब्लम आई थी। मेरे ना मतलब पहले रसोली हो गई थी हाँ, पेट में यूट्रस हो में। गई होगी ना, हाँ। हाँ। नहीं, अब बस केवल अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और हेल्थ का ध्यान क्या, अगर मैं स्ट्रांग हूँ, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं सबको बोल रही हूँ, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अगर मेरी दो, ये यूनिवर्स दो ही चीजों से बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैंने अपने आप को पॉजिटिव कर लिया, तो ये कितनी भी प्रॉब्लम आई, क्योंकि कभी कभी आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से क्या है, चंद्र की दशा है, तो कभी कभी दिमाग में ऐसे थॉट्स भी आते हैं, मैं क्या इस दुनिया से चली जाऊं, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। आप समझ रही हैं? नहीं, जी ये जी। बहुत बड़ा पेंडिंग करना है, हम इस दुनिया में कुछ देने आए हैं। अगर हमारा जन्म हुआ है, तो हमारा जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है, हम कुछ ना कुछ हमारे पास्ट लाइफ के बैगेज थे, अगर सब खत्म हो जाता तो हमें मोक्ष मिल जाता ना, तो हमें वो जी खत्म करके जाने हैं। तो अब बहुत अच्छी दशा है आपकी, आप अपना काम करिए। आपका जो काम है वो हीलिंग और टीचिंग से रिलेटेड ही काम है, बिल्कुल आप कहीं अप्लाई करिए, पढ़ाइए, मेहनत करने का समय है। और मैम एक तो 2022 में ना मेरे मम्मा की डेथ हो गई थी। जी, तो अब मेरे पापा अकेले रहते हैं, मतलब उनका ठीक रहेगा अब? वो अब जलंधर में है, मैं लुधियाना में मैरिड हूँ मैम। देखिए आपके फादर का, हेल्थ वगैरह ठीक रहेगी या अब वो ठीक संभाल पाएंगे सब कुछ वहां पे? मैम थोड़ा सा उनको ध्यान रखना पड़ेगा उनका, मतलब अच्छा वैसे जी। तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा उनका हेल्थ का, थोड़ा सा देखिए, बैठ के थोड़ा सा वो अपने अंदर ही अंदर सोचेंगे, अकेले रह के, फोर्थ हाउस में राहु आ गए, तो वो आपको थोड़ा सा उनको है ना ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनसे उनको है ना, जैसे कहते हैं ना, बूस्ट अप करना पड़ेगा चीजों को। ओके। ठीक है? वो अकेले ही रहेंगे या भाइयों के साथ मतलब अभी तो नहीं रहते हैं वो, मतलब चले जाएं भाई के पास या मैम अकेले ही मैम देखिए, अगर आपके भाई के पास चले भी जाएंगे ना, तो पटेगी नहीं उनकी, रहें? ओके। वो रह नहीं पाएंगे। अच्छा जी। हम्म, ठीक है। अब किसका लें? और भाई एक मैं मैम वीडियो ऑन कर रखा होगा, मैं उसका लूंगी। मैम जी बताइए।
मैम एक ना हमने मकान अपना बनाना शुरू किया हुआ है, मीन्स रेनोवेशन की हुई है। ले तो हमने पहले ही लिया था 2013 में, वो अब कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बीच में अड़ रहा है, कुछ ना कुछ मैम हो हो रहा जाएगा, है। मंगल शुरू हो जाने दीजिए, मंगल कंस्ट्रक्शन का कारक है, चंद्र तो फ्लक्चुएशन देता है, वो हो जाएगा। ठीक है। हो आप जाएगा। और प्राची जी, अच्छा प्राची जी ने तो ऑफ कर लिया, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू आ, मैम, थैंक। तरेष्टि, हाँ प्राची जी आप बताइए फटाफट। 17 मई 17 में 2003 2003, जी मैम। 5:05 PM जी 5 PM 5 PM जी। फीमेल। नागपुर नागपुर नागपुर, ठीक है, इंडिया। महाराष्ट्र। जी ठीक है। अब आपका जो लगन है वो आपकी मिथुन लगन है, और चंद्र आपके स्कॉर्पियो के वृश्चिक के। मैम आपको तो एस्ट्रोलॉजी और जैसे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होना, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट, इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट होगा। हाँ मैम, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, ये क्वेश्चन हाँ था मेरा। अभी अभी बिल्कुल बिल्कुल बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मंगल एग्जॉल्ट नहीं, ऐसे नहीं पूछते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहिए कि क्या मेरी हॉरोस्कोप में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या नहीं। फर्स्ट हाँ। क्वेश्चन है ना। अगर योग ही नहीं होंगे तो वो कैसे लगेगी, लग ही नहीं पाएगी। तो आप समझ लीजिए कि आपके है ना मंगल गवर्नमेंट जॉब किससे देखते हैं। देखिए, मैं तो सबको ये बोलती हूँ कि आप लोग है ना, कभी कभी ऐसा होता है हम किसी को नहीं दिखा पाते हैं, चाहे हम पैसों की वजह से, चाहे मतलब हमारे कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा सीखिए हॉरोस्कोप, है ना। गवर्नमेंट जॉब का बहुत सिंपल है, चाहे आपको प्रोफेशन देखना है तो 10th हाउस और सैटर्न ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब के लिए मंगल और सूर्य, तो मंगल आपके एग्जॉल्टेड है, और किसको देख रहे हैं, 10th हाउस को देख रहे हैं। तो पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब का योग है आपकी हॉरोस्कोप में, फर्स्ट थिंग है ना, गवर्नमेंट जॉब का योग। अब आपने ये बोला कि गवर्नमेंट जॉब, हाँ और दूसरा एक बात और समझ लीजिए, आपके केतु मून का योग है, तो थोड़ा सा आप भी है ना, थोड़ा सा एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, मदर की लाइफ में थोड़ा सा हार्डशिप होना, या मदर को भी प्रॉब्लम होना, मदर का भी ओवर थिंकिंग करना, ये होगा मैम, हाँ है ना। होता है मैम। अब हाँ है ना, होता है ना। अब हम आ जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब का योग तो है, लेकिन अब मुझे दशा और ट्रांजिट देखना पड़ेगा, है ना। तो दशा हम देखते हैं, आपकी दशा जो है 2021 से और 2041 तक किसकी चल रही है, वीनस की दशा चल रही है। हाँ, हाँ अब वीनस में इसका अंतर देखेंगे, तो अंतर चल रहा है आपका 2025 फरवरी से 2026 फरवरी तक सूर्य का। ठीक है, देखिए आ गया आपका समय। ठीक है, ठीक है। मैम, कब तक लगेगी तभी जॉब। एक मिनट बच्चे, एक सेकंड रुको, एक मिनट रुकोगे। ठीक है मैम। ठीक है। अब अब ये वीनस में सन आ गए, तो इसका मतलब क्या है, सूर्य मिल गए। सूर्य क्या है, गवर्नमेंट का कारक है। अब मुझे ये देखना होगा ट्रांजिट। ठीक है, अब मैं पहले महादशा कुंडली बनाऊंगी और थोड़ा D10 में भी देखूंगी। तो देखिए, अब अगर मैं आपकी महादशा कुंडली बनाती हूँ, तो शनि यहाँ आ जाएंगे और जुपिटर को देखेंगे और चंद्र को देखेंगे। ठीक है। बच्चे आपने अभी अभी इधर में बीच में ट्राई करा है क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए, और हाँ मैम, मैं एग्जाम देती हूँ हम्म, गवर्नमेंट की। हाँ ठीक है। और अब आपका नेक्स्ट एग्जाम कब है। नेक्स्ट एग्जाम जनवरी फरवरी को है जैन मेरा। देखिए, ये जो हम्म। जनवरी फरवरी का जो आपका एग्जाम है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से इस एग्जाम को दीजिएगा, बहुत मन से इस एग्जाम को दीजिएगा। सैटर्न का ट्रांजिट यहाँ से, और वीनस में सूर्य फरवरी में आ रहे हैं, तो ये किसको देखेंगे, यहाँ पे शनि शनि को ही देख रहे हैं। और सूर्य जो है कि गवर्नमेंट के कारक है, उनका मतलब उनका अंतर आ गया है। तो ये जो आपका फरवरी वाला एग्जाम है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम निकाल लें, थैंक यू मैम। है ना। और नहीं, मैम थोड़ा। ओवर थिंकिंग नहीं करना। आप क्या करती हैं, ज्यादा चीजों को सोचती हैं, पढ़ती तो बहुत होंगी आप, क्योंकि ऐसे लोग रिसर्चर होते हैं चंद्र केतु वाले, लेकिन बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन से आपको एग्जाम देने। हाँ मैम, और ध्यान में नहीं रहता कभी कभी हाँ वो पढ़ा बच्चे हुआ। चंद्र केतु का योग है ना, इसलिए इसीलिए नहीं रहता आपको। तो बिल्कुल बहुत अच्छा योग बना हुआ है, सारी दशा। अब वैसे तो देखिए, गुरु का ट्रांजिट भी शनि, वैसे अभी तो आप दे लीजिए,
लेकिन 2025 फरवरी से लेके 2026 तक। अच्छा, अब मुझे आप थोड़ा सा ये और बता दीजिए कि गवर्नमेंट में, भाई आपके हॉरोस्कोप में तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है ना, जैसे आईएएस आईपीएस ये जॉब है, पुलिस, आप किस में जाना चाहती हैं? मैम अभी तो जो एग्जाम निकल गई वो ठीक है, आईएएस के लिए ट्राई करना है लाइफ में आगे। अच्छा, हाँ नहीं, अभी आप आईएएस के लिए मतलब थोड़ा सा रुक जाइए, चंद्र केतु के हाँ। योग की वजह से सेकंड हाउस में है। अभी आप हाँ। एग्जाम निकालिए, और एग्जाम में अगर आपको कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल जाती है, कोई पुलिस में मिल जाता है, तो आप उसमें ले लीजिएगा। ठीक है मैम। ठीक है मैम और शादी के कुछ शादी का योग कब तक होगा इस? बच्चे, आप पहले एग्जाम दे लो, फिर नेक्स्ट सेशन में आपकी शादी बता देंगे, और लोगों को लेने दो, पहले आप इस पे कंसंट्रेट करो। चंद्र हाँ। केतु को एक्टिवेट मत करो, अपनी मदर को बोलो भोले बाबा की पूजा करें आपके लिए। हाँ ठीक है। ठीक है हाँ। ठीक है, उमा तब उमा जी तभी हम, भी गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगी, आप बता सकती है? मैंने आपको बोला ना बच्चे, फरवरी से 2025 फरवरी से और 2026 फरवरी तक बहुत योग है। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा उमा जी आप बोलिए फटाफट। यस मैम। जी मैम मैं बोला था मेरा हेल्थ का इशू रहता है, मेरा डेट ऑफ अच्छे, बर्थ है आप डेट ऑफ बर्थ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए, अभी कुछ मत बोलिए, डेट ऑफ बर्थ 21/9/1997। 21/9/1997। सितंबर। यस मैम। टाइम है 12:54। एक सेकेंड, जी मैम। देखिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, एक ही क्योंकि एक बात और समझिए, हॉरोस्कोप में तो ये कि अगर मैं आपकी 4 घंटे भी हॉरोस्कोप रीड करूंगी तो वो कम है। आपके रिलेशनशिप, पेरेंट्स, कुछ इसमें आता है, एक हॉरोस्कोप दे दीजिए मुझे, मैं आपकी पूरी लाइफ बता दूंगी। लेकिन टाइम का थोड़ा सा, समय का आप ध्यान रखिए प्लीज। पर टाइम बताइए आप। 12:54 PM। और प्लेस बताइए। देश है कटक, उड़ीसा। उड़ीसा, कटक, कटक की स्पेलिंग कटक CUTTACK। ठीक CK है। इंडिया। ठीक है, आपकी दशा चल राहु की रही है। मादर। राहु हाँ, बहुत। राहु, राहु की महादशा चल रही है, ठीक है। अब एक बात आप देखिए, देखिए सबसे पहले तो, अगर आपको मैं प्रिडिक्शन दूंगी तो सबसे पहले किसी का भी, आपकी हेल्थ का, आपके बिजनेस का, जॉब का, आपके लिए कोई आपको एंजाइटी है, सबसे पहले लगन देखते हैं। तो आपकी तो लग्नेश ही रेट्रोग्रेड है, तो क्या होगा जब लग्नेश रेट्रोग्रेड वो भी डेबिलेटेड होंगे, तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज बना रहेगा। क्या ब्रीदिंग इशू होना, है ना, और थोड़ा सा पेट का इशू होना, बॉडी के नीचे के पार्ट में इशू होना, ये आगे जाके थोड़ा सा आपको पैरों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या हेल्थ इश्यूज में, अभी मैं दशा से नहीं देख रही हूँ, केवल आपकी जन्म कुंडली से देख रही हूँ, क्या आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू होना, पेट की प्रॉब्लम होना, और पेट की बॉडी के प्रॉब्लम तो नीचे, मेरी बहुत पहले से है। पेट की हाँ है ना प्रॉब्लम बहुत पहले से। बच्चे, जुपिटर किसका कारक है? दो ही चीजों का कारक है, ऑक्सीजन का कारक है और पेट का कारक है। तो या तो पेट की प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग इशू, इम्यूनिटी वीक, लग्नेश रेट्रोग्रेड डेबिलेटेड, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जी है ना। मैम। तो आपको तो सबसे अच्छा काम क्या करना है, जुपिटर का काम करिए। क्या करिए, सोने की स्वर्ण भस्म आती है वो ले लीजिए, है ना, और उसको बहुत, उसमें क्वांटिटी लिखी होती है, वो लेकर दूध के साथ स्वर्ण भस्म लेना शुरू कर दीजिए आप। जुपिटर के लिए आप जो है ना, बताती हूँ, 2 हल्दी की गांठ, उसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती, और उसको एक कपड़े में, मतलब अखबार में लपेट लीजिए। थर्सडे को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसे जला दीजिए, तो आपको ये जुपिटर कहीं प्रॉब्लम नहीं देंगे। जुपिटर मून का योग है, तो आप मंडे वाले दिन क्या करिए, मून क्या होता है, फूड होता है, तो मंदिर में दूध चावल चीनी का दान करके आइए, या मंदिर के बाहर बैठे रहने वाले को, कुछ जैसे सर्दियां हैं तो चाय पिलाए आइए। चाय मत पिलाइए, चाय में राहु सैटर्न आ जाते हैं। आप कुछ भी दूध का दान करिए, खाने का दान करिए, किसी भी चीज का। जुपिटर मून, मून आपके कहाँ बैठे हुए हैं, 8th हाउस, 6th हाउस में। तो मून क्या होता तो है, बचपन होता है। मून क्या होता है, इमोशंस होते हैं। मून क्या होता है, क्या बोलते हैं, आपका एंजाइटी होता है, कुछ चीजों को लेकर आप सोचते भी ज्यादा होंगे, थोड़ा चीजों में जी आपके फ्लक्चुएशन भी होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जुपिटर ठीक करना है। एक रेमेडी बताती हूँ, आप 3 केले लगातार 45 दिन तक मंदिर में डोनेट कराइए, जी। है
है ना। और जुपिटर के लिए और बताती हूँ, जुपिटर किसकी राशि में बैठे हुए हैं? शनि की राशि में। तो जुपिटर क्या है? पीपल का पेड़। तो पीपल के पेड़ में लगातार सरसों का तेल, पीपल की जड़ में आप लगातार 36 बूंदें सरसों के तेल की चढ़ाइए और उसकी मिट्टी को माथे से लगाइए। जी ये करिए, क्योंकि आपको करने जुपिटर लग्नेश, अगर मैंने क्या बोला, अगर आपकी ऑरा, आपकी लगन स्ट्रांग हो गई तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये 43 डेज 45 डे करना है केला, 3 केला। 43 डेज या 45 डेज, हाँ 45 डेज करिए। पीपल आपके घर, जहाँ आपका बर्थ हुआ होगा वहां घर के आसपास। देखिए एक चीज और बताती हूँ आपकी हॉरोस्कोप में जो मुझे प्रोमिनेंट दिख रही है, कि आपका जहाँ बर्थ हुआ होगा वहां पे जैसे कहते हैं ना, केतु थर्ड हाउस में है, कॉर्नर का घर होना, जहाँ आपका बर्थ हुआ होगा, आगे खुला या पीछे खुला हुआ मैदान होना, पीपल का पेड़ हाँ होना, वैसे मंदिर पहले होना। था, अभी चेंज हाँ, हो गया, वैसे नहीं पहले नहीं था। नहीं नहीं, ये बर्थ की सिचुएशन बताता है। हाँ हाँ हाँ। तो आपको क्या करना है, मैंने क्यों बोला ये आपको, कि आपका जो कनेक्शन है पीपल के पेड़ की पूजा करना, जी है ना। जब बारिश का मौसम हो तो पीपल का पेड़ जो है ना, जैसे 5 पीपल के पेड़ किसी मंदिर के पास लगवा दीजिए, ये आपको करना पड़ेगा बच्चे। जी दूसरा, आपकी हॉरोस्कोप में एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है कि आपके घर में वास्तु दोष। 4th जी हाउस में शनि रेट्रोग्रेड, 4th हाउस मेरे घर का अंदर, जैसे क्या है, जहाँ आपका बर्थ हुआ होगा वो थोड़ा पुराना घर होगा, है ना, वहां पर हाँ आसपास का एरिया अच्छा नहीं होगा, वहां के हाँ अंदर वास्तु दोष होगा, अंदर सीलन हो सकती है वहां पे आपके घर में। सैटर्न क्या दिखाता है? सीलन दिखाता है, पुराना दिखाता है, वास्तु दोष दिखाता है, ये है आपकी हॉरोस्कोप। जी मैम, ये अभी भी तो है, वास्तु दोष अभी भी घर में है। बच्चे होगा ना, चौथा घर होता है, अगर वहां पे मंगल सैटर्न वो भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट आ जाते हैं तो घर में वास्तु दोष होता ही होता है। जी इसका क्या उपाय कुछ है? बच्चे इसका उपाय ये है कि आप एक है ना वास्तु यंत्र आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो लेकर आपको ऐसा लगता है कि कहाँ पर आपका वास्तु दोष है वो लगा लीजिए। नहीं तो एक उपाय बताती हूँ आपको, आप है ना एक नीम की लकड़ी का 9 अंगल लंबा 9 अंगल चौड़ा एक स्वास्तिक बनाइए, उसके ऊपर हनुमान, ये सबके लिए बता रही हूँ क्योंकि मंगल का साल है, उसके ऊपर हनुमान जी का सिंदूर वो लगाकर, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आइए और अपना सिंदूर लगाकर अपने मेन गेट पर लगा दीजिए, जी मैम। है ना। तो उसमें आपका दूसरा, आपको थोड़ा सा जो आपकी हॉरोस्कोप में 4th हाउस में 12वीं राशि, घर का साउथ ईस्ट एरिया होता है, तो आपके घर का साउथ ईस्ट एरिया बहुत अच्छा नहीं होगा। वो वहां पे कहीं या तो सीलन होगी या क्लटर होगा या टॉयलेट होगा, उसको थोड़ा टॉयलेट है, क्लियर। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। बच्चे देखो 4th हाउस में सैटर्न होगा ना, है ना। जी तो उसके चारों तरफ रेड टेप लगाई, पैसा आने में परेशानी हो रही होगी आपको तो। जी मैम, हेल्थ और मतलब मनी की बहुत इशू हाँ, चल रही है। तो उस वहां पे आप एक रेड टेप लगाइए जी उसके टॉयलेट शीट के चारों तरफ, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे मतलब वहां की जो एनर्जी है वो ब्लॉक होगी। टॉयलेट हटाना नहीं, केवल रेड टेप लगा दीजिए वहां, जी मैम। है ना। तो आप ये करिए, जुपिटर से रिलेटेड चने की दाल मैम को एक फास्ट में किस, जो आपने कहा था, एक बार मुझे फिर से बता देंगे, मैं क्या रिकॉर्डिंग बच्चे कर रहा हूँ एक बार। बच्चे जो आप फास्ट, तो मेरी बात सुनिए, ये मैं यूट्यूब पर डाल दूंगी, दोबारा सुन लीजिए। मैं भूल ठीक जाती है हूँ, मैम। रिपीट नहीं कर पाती हूँ किसी भी चीज को, है ना, क्योंकि वो एट अ ठीक। रैंडम जो मेरे इस समय सबकॉन्शियस माइंड में मैम आएगा ना मेरा वो मैं जॉब आपको भी बता। चेंज नहीं हो पा रहा है, मेरा जॉब भी चेंज नहीं हो, मैं एक जगह अटक के हाँ, रखा हूँ पूरा। वो बच्चे वो इस सैटर्न के ऊपर से राहु का ट्रांजिट हो रहा है, राहु की मैंने बोला ना, इस समय आपको पैसे को भी प्रॉब्लम हो, जी है ना। तो आप ये करिए, रेमेडीज तो बहुत हैं, है ना, मतलब रेमेडीज तो इतनी पावरफुल है, लेकिन अभी आप ये रेमेडीज करिए, इसमें भी आपको बहुत, देखिए जुपिटर, क्या करिए, जुपिटर क्या होता है? कद्दू, है ना। आप क्या करिए, जी थर्सडे वाले दिन एक कद्दू लाइए, उसके ऊपर हल्दी लगाइए, है ना, हल्दी जी लगाकर उसको एक पीले कपड़े पे रखिए, फूल माला पहनाइए और धूप जलाइए, दीपक जलाइए, और उसके माथे पर, सैटर्न क्या होता है? सिक्के होते हैं, उनके माथे पर आप जैसे वो बनाते हैं ना मुकुट, ऐसे 8 सिक्के लगा जी दीजिए, और उसके बाद में ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करिए। उसके बाद में उसको वहीं छोड़ दीजिए, 2 घंटे बाद उसको जो तू है उसको कपड़े में बांधिए, पीपल के पेड़ के नीचे ले जाइए, जो सिक्के हैं उसे तो शिवालय में चढ़ा दीजिए, और पीपल के और कद्दू को वहीं छोड़ाइए, और ये कहते हुए कि मतलब हे गुरुदेव, आपको मेरी रक्षा करनी है, करनी है, करनी है। जी मैम। ये करो बच्चे आप, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी चलिए, मैम। और बताइए, तरेश जी बताइए, ये बहुत देर से वो अपना मैं इनका देख रही हूँ, बताइए सर। जी मैं ये पूछ रहा था कि मेरी जन्म तिथि है
1 जनवरी 1993। ठीक और है। टाइम है 10:04 सुबह। भरतपुर राजस्थान बर्थ पैलेस। भरतपुर। जी मैम। जी मैम, देख रहा था कि मेरी शादी वादी होगी, बच्चे बच्चे होंगे, सब होगा, सब मेरी होगा। हॉरोस्कोप अरे में गौर में। बच्चे, सब होगा। शादी का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी के लिए 7th हाउस, 7th लॉर्ड बहुत अच्छे 11th हाउस में बैठे हुए हैं। शादी के बाद प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ, 11वां घर क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी का होता है, वो सब आएगा। शादी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना 7th लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, ना वीनस में कहीं कोई प्रॉब्लम है। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि शादी कब होगी। जी मैम। तो उसके लिए हमें आपकी दशा देखनी पड़ेगी। दशा आपकी चल रही है तो 2016 से और 36 तक वीनस की दशा बहुत बढ़िया। तो वीनस तो शादी करा के ही जाएगा। अब देखेंगे अंतर किसका चल रहा है। तो 2026 में आपका ये देखिए, 2023 से और 2026 तक किसकी दशा चल रही है आपकी, राहु की दशा चल रही है। अंतर, सॉरी, राहु का चल रहा है। और राहु का ट्रांजिट हो रहा है मून के ऊपर से हो रहा है। देखो बच्चे, जो शादी का बहुत, अगर मैं कहूंगी कि बहुत प्रोमिनेंट योग बनेगा, वो 2026 मार्च से बनेगा। 2026 मार्च से। जी। और मैम बच्चे बच्चे। अरे कोई दिक्कत, बच्चे एक बार मेडिकल हेल्प लेनी। आपके तो एजुकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम रही होगी, अनस्टेबिलिटी रही होगी, और बहुत प्रॉपर हुई नहीं होगी एजुकेशन आपकी। और मैम मेरी हॉरोस्कोप में कोई जॉब है यार? नहीं, नहीं है। अभी रुको, अभी रुको। और बच्चे होने में एक बार कोई मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब डिले है पर डिनाई नहीं है, ठीक है, बच्चों का। और दूसरा, अभी आपकी राहु की दशा चल रही है। अब रुको, अब ये तो मैंने आपका शादी का बता दिया, ठीक है। राहु की दशा चल रही है आपकी, और ठीक है। और राहु की दशा से, अच्छा ये बताइए, कहीं किसी के साथ कोई रिलेशनशिप होके भी खत्म हुआ है क्या? कहीं कोई शादी छूटना नहीं या नहीं रिलेशन? जी। नहीं नहीं नहीं। ये अभी राहु की दशा में हो सकता है एक बार, अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब आपने बोला हाँ, जॉब का। जॉब का वीनस के ऊपर से जी मैम। सैटर्न का राहु 2023 से 2026 तक राहु है, और उसमें प्रत्यंतर किसका है, 12वीं राशि में राहु है, ठीक है। देखिए, अगर आप इस समय, अगर आप बाहर जॉब के लिए अप्लाई करें, यानी कि जैसे आप भरतपुर रहते हैं, भरतपुर के बाहर कोई जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगी। मैम भरतपुर रहते नहीं, भरतपुर बर्थ पैलेस था। आप कहाँ रहते हैं? अभी तो कहीं और। अभी नहीं, भरतपुर के पास ही कठूमर, अलवर में। हाँ तो कठूमर रह, अलवर। आप नहीं, सुनिए, अभी जहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, जहाँ घर है, वहां से अगर आप कहीं बाहर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। उसका रीजन ये है, अंतर राहु का चल रहा है, चंद्र के ऊपर से राहु का ट्रांजिट हो रहा है। तो चंद्र क्या होता है, ट्रेवलिंग होती है। तो अगर आप बाहर देखेंगे तो मिल जाएगी जॉब, बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। और मैम किस सेक्टर में अप्लाई कोशिश करेंगे मैम? बच्चे देखिए, देखिए ये, अब देखिए इतना क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं इसमें, हॉरोस्कोप में। आप तो देखिए, अगर वीनस क्या है, अगर आप कोई फाइनेंस की कंपनी में काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई कम्युनिकेशन की कंपनी में काम करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा है। अच्छा है, राहु की दशा चल रही है, बाहर जाके काम करिए ना, कम्युनिकेशन कंपनी में काम करिए, और कोई फाइनेंस की कंपनी में काम करिए, बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। मैम मेरा इंटरेस्ट तो टीचिंग में है। टीचिंग में नहीं, टीचिंग में कहाँ है, सैटर्न और मून का हो रहा है। सैटर्न अभी मून के ऊपर से राहु का ट्रांजिट हो रहा है, नहीं, अभी टीचिंग का इसमें नहीं है। अगर आप कोई हाँ, कंसल्टेशन में किसी भी तरह की, जैसे फाइनेंस में कंसल्टेशन होती है, अगर आप वहां जाके काम करेंगे, वहां जॉब करेंगे तो बहुत अच्छा है। टीचिंग टीचिंग का का अभी क्या नहीं बन, है? राहु टीचिंग कहाँ दिखाता है बच्चे, राहु में, राहु की दशा में टीचिंग में जॉब, अगर जॉब करेंगे या मान लीजिए आपने टीचिंग करी भी, तो वो सक्सेस थोड़ी देगा।
मैम राहु का तो दशा कब तक है? वीनस में राहु कब तक है ये बता रहे। 2023 से 2026 तक, 2026 में कब तक? मार्च तक। तो हाँ मार्च उसके 26 उस हाँ उसके बाद आप कर सकते हैं, अगर उसके बाद आप चाहें टीचिंग में काम करना, क्योंकि गुरु आ जाएंगे। गुरु देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें दशा भी देखनी पड़ेगी ना। गुरु शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है। राहु क्या ज्ञान के कारक है? राहु तो इल्यूजन क्रिएट करते हैं, ओवर थिंकिंग देते हैं, एंग्जाइटी देते हैं, अनस्टेबिलिटी देते हैं। पढ़ाने में तो दिमाग स्टेबल होना चाहिए ना, तो गुरु आ जाएंगे तब कर सकते हैं। मैम मैं तो अभी से ही कोशिश करने लग रहा नहीं कोशिश, अब तो आप कोशिश करिए। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप पढ़ाई भी करेंगे, तो उसके लिए आपको समय तो लगेगा ना, साल भर तो लगेगा। 2025 तो अब शुरू ही हो रहा है, तो एक साल आप थोड़ा अपना कंसंट्रेशन से पढ़ाई करिए, काम करिए, तो फिर आप कर लीजिएगा। मैम शनि की नजर कैसी है? शनि देखिए की अब दशा? ये अब ये एक सारी मिनट, चीजें, एक सिर्फ एक, इतनी नहीं, इतनी सारी चीजें मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ एक, सिर्फ एक मैम प्लीज, शनि की दशा। शनि की दशा, शनि की दशा क्यों पूछ रहे हैं आप? ऐसे ही मैं तो थोड़ा सा अभी क्या विश्वास रहता क्या शनि। नहीं, क्या करेंगे? राहु के बाद गुरु आएंगे 18-16 साल के लिए। शनि अभी कहाँ से आ रहे हैं आपके यहाँ, आपके हॉरोस्कोप में? पहले तो राहु की दशा है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अभी आपकी कंफ्यूज हो गई, बहुत सारे लोग हैं। अभी आपकी शुक्र की दशा है 2036 तक। शुक्र के बाद सूर्य आएंगे, सूर्य के बाद चंद्र आएंगे, चंद्र के बाद मंगल आएंगे, फिर राहु आएंगे। शनि की दशा तो आपकी लाइफ में आएगी ही नहीं। तो शनि की दशा नहीं है। नहीं, शुक्र के बाद सूर्य। 2036 तक शुक्र रहेंगे, फिर 2036 से 2042 तक चंद्र रहेंगे, सूर्य रहेंगे, फिर 2042 से 2052 तक मंगल रहेंगे। तो सूर्य की दशा, वो शनि की दशा तो आएगी नहीं ना। जी शनि की सुप्रिया जी, आप दशा बताइए। नहीं है। चलो ठीक। सुप्रिया जी आप म्यूट खोलिए। हाँ हेलो। हाँ मुझे मेरे तबीयत के बारे में पूछना था। मैं बच्चे, बार बार बीमार रहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोलो। आशा जी बस इसके बाद आपका 18 लेंगे। 18 दिसंबर 1995। 18 दिसंबर 1995। ठीक है, टाइम? 11:30। AM बच्चे, PM? एम। ठीक है, प्लेस बताइए। कल्याण, महाराष्ट्र। स्पेलिंग बोलिए कल्याण की। KALYAN। LYN। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो ठीक है, आपके लगन में सैटर्न बैठे हुए हैं, चंद्र बच्चे वो तो ठीक है, हेल्थ इश्यूज हैं। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, चंद्र, क्योंकि आपका है ना, बहुत सारी चीजें कौन गवर्न करता है? चंद्र करता है। तो आपको थोड़ा सा है इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी बार बार अपनी हॉरोस्कोप दिखाना, सीखने की कोशिश करना, प्लेनेट को पढ़ना, है इंटरेस्ट? हाँ है। है ना? चंद्र राहु, उसके हाँ सामने केतु बैठे हुए हैं। दूसरा, जब आप, मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि आपके जुपिटर मरकरी, अभी मैं दशा भी देखूंगी आपकी। और एक आपका नेचर क्या होता है, जब शनि लगन में बैठते हैं, तो शनि क्या होता है? डिले का कारक होता है। शनि ओवर थिंकिंग का कारक होता है। शनि क्या होता है? आलस का कारक होता है। तो ये बताइए, थोड़ा सा आपका नेचर ऐसा है, कभी चीजों को डिले कर देना, चीजों को लेकर ज्यादा सोचना, और मतलब जैसे थोड़ा सा बॉडी में आलस करना। होता हेलो? है। तो सबसे पहले तो हेलो। अब आपकी होता है दशा मैम। दो। जी बच्चे? होता है, हेलो? ऐसा होता है। होता है ना? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि शनि की एनर्जी जो है ना, शनि क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसको, चंद्र राहु
सैटर्न। और क्या है, आप चीजों को लेकर डर भी जल्दी जाती होंगी कि कहीं कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाए, कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाए। नहीं, तो सबसे पहले तो शनि के लिए आपको काम करना पड़ेगा। शनि के लिए क्या काम करना पड़ेगा? सुबह जल्दी उठना, सुबह वॉक करना, नंगे पैर मंदिर जाना। तो सबसे पहले तो शनि पॉजिटिव करने हैं आपको, है ना। शनि पॉजिटिव गए। हेलो, शायद मैम का कट हो गया, कोई बात नहीं। आशा जी मैं आपका लेती हूँ, मैम का शायद कट हो गया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। आशा जी मैं बताइए। पूछ रही थी, मैं व्यक्ति का ले सकती हूँ? हाँ, किसी का भी मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, 26 मार्च ईयर 2003, जी। सूरत गुजरात। नहीं, टाइम टाइम है, बताइए मैम। हाँ अच्छा टाइम सुप्रिया जी, आपका चला गया तो चलिए इनका ले लेती हूँ, फिर आपका दोबारा लूंगी। हाँ, ओके टाइम चलेगा, बताइए। चले। टाइम हेलो, बताइए। हाँ, टाइम बताइए। 7:34 AM। एएम, ठीक है। और प्लेस सूरत बताइए मैम। गुजरात। सूरत। ठीक है। अब इनका लगन में सूर्य मरकरी बैठे हुए हैं, 5th हाउस में ये है। दशा किसकी है इनकी? दशा है इनकी। मैम मैम मेरे को पूछना था उसका, मतलब कौन से अभी फोकस कर रही है पढ़ाई में, तो मैम एक अभी सेकंड, कहाँ एक पे? मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट रुक जाइए। मैं बस जरा सा दशा देख लूं इनकी। 2023 से मंगल की दशा शुरू हो गई है, ठीक है। अब मैं बस केवल दशा देखनी थी मुझे। अब मुझे सबसे पहले तो हाँ, इनके है ना जुपिटर रेट्रोग्रेड है 5th हाउस में। तो ये बताइए, थोड़ा सा एजुकेशन में कंसंट्रेशन कम, थोड़ा सा जैसे क्या क्या हो मतलब थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा कंसंट्रेशन कम, या एजुकेशन में जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, स्कूल चेंज होना, सब्जेक्ट चेंज होना, ये रहा है क्या? वो तो नहीं रहा, पर 1 साल में ब्रेक आया था। हाँ मैम, ब्रेक कुछ भी होगा, है ना, जुपिटर वो रेट्रोग्रेड। तो ये साइंस लिया था, फिर साइंस से कॉमर्स हाँ, लिया, फिर एक हाँ साल में सब्जेक्ट चेंज, उसको ब्रेक लिया था। हाँ है ना, हाँ। सब्जेक्ट चेंज होगा, या कोई ब्रेक लगेगा, या स्कूल चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर रेट्रोग्रेड है ना। अब हम आ जाते हैं, कोई बात नहीं। अब इनकी नहीं मेरे दशा चल रही है जी मैम। नहीं, उसको मैं बोल रही थी, उसको कौन से मतलब लाइन में जाना चाहिए, कौन हाँ सा? हाँ, वही मैं आपको गाइड कर रही हूँ, किस लाइन में जाना चाहिए। इनकी मंगल की दशा चल रही है मैम। देखिए, अगर मैं इनकी हॉरोस्कोप के हिसाब से बात करूंगी, तो मैंने आपको क्या बताया था, 10th हाउस, 10th लॉर्ड और सैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम इनके है ना, सैटर्न के साथ में कौन बैठे हुए हैं? अगर मैं सैटर्न, 10th हाउस में मंगल बैठे हुए हैं, और एक सेकंड, और शनि के साथ राहु बैठे हुए हैं। क्या इनके दिमाग में कुछ बाहर पढ़ने जाना, बाहर से कनेक्शन बनाना, या बाहर काम करना, ये भी चलता है क्या? वो अभी तो कुछ भी नहीं बोल रही, पर पहले बोल रहे थे कि वे बाहर जाएंगे, मतलब इधर हाँ रायचूर में फोकस नहीं है तो बाहर जाएंगे करके। हाँ मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर ऐसा मतलब मौका मिलता है कि इनको बाहर भेज के पढ़ाई कराई जाए या बाहर भेजा जाए, तो इनको भेजिएगा जरूर, अच्छा, है ना। फिर दूसरा, वो ऑनलाइन, थोड़ा ऑनलाइन भी कर रही, ट्राई कर रही है, तो वो उसमें कर सकती है ऑनलाइन हाँ में। ठीक है, ठीक है, मतलब बाहर से कनेक्शन बन जाए, ऑनलाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन भी कर सकती है। सैटर्न से के साथ में राहु बैठे हैं ना, और राहु क्या होता है, फॉरेन होता है, बाहर से कनेक्शन होता हाँ। है ना। दूसरा, सैटर्न से 10th हाउस में वीनस बैठे हुए हैं, तो आप समझ लीजिए इनके लिए है ना, जैसे फाइनेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, क्रिएटिविटी हो गई, और इससे रिलेटेड अगर कोई ये पढ़ाई, जुपिटर मरकरी लोगों को हील करना, जैसे
अभी उन्होंने सर ने बोला कि मेरे को टीचिंग में है, तो मैम गाइड किसी को भी, वीनस जुपिटर मरकरी क्या होता है, किसी को भी गाइड करना, आप समझ रही हैं। जैसे जो बच्चे आजकल कम्युनिकेशन में और फाइनेंस में जो गाइडेंस का काम करते हैं, और उसमें चाहे किसी को एजुकेशन से रिलेटेड काम करें, फाइनेंस से रिलेटेड काम करें, तो ये बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा। अच्छा, ये किस फील्ड में फाइनेंस में कर सकते हैं ना? मैम फाइनेंस तो है ही नंबर वन। मैंने आपको फाइनेंस, सैटर्न से मूल त्रिकोण राशि में वीनस बैठे हुए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैंने तो आपको, देखिए क्या होता है, पेरेंट्स क्या पूछते हैं, मैडम आपने फाइनेंस बता दिया, कुछ और बताइए, तो हमें क्या आदत पड़ गई है, हम 3-4 चीजें एक साथ बता देते हैं, तो जो नंबर वन चीज होती है वो पहले बताते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, फाइनेंस, अच्छा, है ना। सैटर्न से 10th हाउस में वीनस बैठे, इनको बोलिए कि ठीक है, अगर आप बाहर नहीं भेज सकती तो कम्युनिकेशन से ऑनलाइन से करें, लेकिन अगर बहुत फोकस होके फाइनेंस में काम करेंगी तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा, है ना। कोई और भी, जी, फाइनेंस की कोई कंपनी में, सीए सीएस है, बहुत सारे आजकल तो बच्चों के लिए सब्जेक्ट्स होते हैं, वो बच्चे ज्यादा बेहतर जानते हैं। और मैम उसका मैरिज का कुछ टाइमिंग? मैम अभी पहले करने दीजिए, फिर मैरिज के लिए भी बात कर लेंगे बाद में। नहीं, वो हमारे में जल्दी, मतलब वो शादी के बाद भी कंटिन्यू कर सकते, बोले तो अच्छा मिले तो कर सकते, तो है क्या योग अभी? देखिए मैम, शादी का योग भी बना हुआ है। 2025 मई में जुपिटर इनके 7th हाउस में आ जाएंगे, और महादशा कुंडली से 7th हाउस में गुरु का ट्रांजिट होगा, तब इनका, एक सेकंड, जुपिटर 2025 मार्च से गुरु आ जाएंगे, है ना। अच्छा, ये 1 साल का योग है, मई से बनेगा, लेकिन मई से ज्यादा बनेगा, मई से लेके 2026 अप्रैल तक बहुत इनका योग बनेगा शादी अच्छा। का, है ना। तो और अ, अगर आप शादी के लिए भी लड़का देख रही हैं, मतलब चाहती हैं लड़का देखना, तो योग है इनका शादी हाँ, नहीं देख सकते हैं ना, वही का। मैं। और मैं 100% मैम योग बन रहा है ना इनका, देख और सकते उसको हैं। थोड़ा है ना ऐसा, वो क्या चंद्र वीक बोल रहे थे, क्या चंद्र वीक है क्या वो? मतलब मैं मैम थोड़ा इमोशन ज्यादा है वो। मैम देखिए देखिए, ये देखिए फिर क्या है, बहुत सारी चीज मैंने अभी आपको क्या बोला ना, एक हॉरोस्कोप हम लास्ट, ऐसे रीड नहीं कर नहीं एक सकते हैं। लास्ट बता दीजिए उनको हाँ भी नहीं, ना। कोई बात नहीं, देखिए इमोशनल चंद्र की वजह से नहीं, गुरु जीव कारक होते हैं, तो यहाँ पे जब चंद्र की राशि में बैठते हैं तो क्या इसीलिए मैंने पूछा था कि इनका कोई सब्जेक्ट चेंज होना, या कोई इनके पढ़ाई में कहीं कोई एक बार ब्रेक लगना। तो देखिए जुपिटर चंद्र का योग क्या बनाते हैं, इमोशनल बनाते हैं, आप किसी के साथ में अटैच्ड अच्छा, होना, इमोशनल होना, चीजों को जल्दी से दिल पे ले लेना, है ना। तो ये हाँ, जुपिटर चंद्र की वजह से ही हो गए। तो मैम इनको देखिए पानी ज्यादा पिलाइए, है ना, पानी ये जितना पियेंगी, थोड़ी देर शाम को चंद्र की रोशनी में बैठे ये, है ना। और इनका एक नेचर होगा कि लोगों के लिए मदद करना, लोगों को हील करना, मतलब जल्दी से जैसे वो तो है। इमोशनल हो जा। हाँ, तो जैसे क्या है ना, कहीं बाहर जाके मंगल की दशा है तो हनुमान मंदिर में बाहर ले जाके खाने का डोनेशन करना, खाना बांटे। आप है ना, इनको बारिश के पानी में नहाना, और बारिश का पानी घर में भर के रखना, गंगा जल भर के घर में रखना। तो ये थोड़ा सा हाँ, चंद्र से रिलेटेड आप इनको रेमेडीज करा देंगी, तो जो इनके इमोशन है ना वो कंट्रोल में आ जाए। ओके, थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छा समझाती है, थैंक यू मैम। हाँ हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है मैम। और ये कौन है मैम, एक्स आई एम कौन है मैम, आप बताइए अपना। मेरा लीजिए ना, उज्ज्वला का। हाँ उज्ज्वला का, अच्छा एक मिनट रुकिए, वो मेरे सामने जो आ रहा है। हाँ, मेरा बाकी है मैम, सुप्रिया। सुप्रिया भी, रुकिए आप एक मिनट रुकिए। उज्ज्वला जी आप तो मेरे सामने आ ही नहीं रही हैं। हाँ हूँ मैं मैम। अच्छा, चलिए, अभिषेक जी आप बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम डेट ऑफ बर्थ 20 हाँ 20 जनवरी। देखिए, आप लोग कोई भी परेशान मत होइए, बस ये मंडे का तक का मुझे समय दे दीजिए, मंडे को मैं हूं नहीं, ट्यूसडे पे आप ही लोगों के साथ जिस जिस लोगों का रह गया है मैं फिर आपको जूम दे दूंगी, क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है। ईयर मैम बताइए। 20 जनवरी हाँ 1999। जी, टाइम। गोरखपुर।
टाइम नहीं, टाइम बताइए। 5:38 PM। PM। यस मैम। प्लीज बताइए सर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। गोरखपुर की स्पेलिंग। GORAKHPUR। हम्म। हम्म। हाँ मैम यही है, कर्क लगन। ठीक है। आज कर्क लगन वाले बहुत आ रहे हैं। मून, कर्क लगन, सन, आप लोगों के देखिए डेस्टिनी एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है, कितनी चीजें एक हम्म। साथ आ रही हैं। ठीक है। मैम करियर का जानना था मुझे, हाँ कोई बच्चे, एक एक ऐसी मिनट रुकिए, फील्ड। एक 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 मिनट, ओके एक ओके मिनट मैम, नो इशू। एक मिनट रुक जाइए बस। सैटर्न की दशा चल रही है आपकी। नहीं नहीं मैम, सॉरी, अभी आने सैटर्न की वाली नहीं, आने वाली आने आने वाली वाली है। तो जुपिटर। हाँ तो मैं आपको वैसे सैटर्न से ही प्रिडिक्शन दूंगी। देखिए, जुपिटर की दशा चल रही है, और सैटर्न के सामने आपके कौन बैठे हैं? मंगल बैठे हैं। सैटर्न क्या है? डेबिलेटेड है आपके। तो और लगन में राहु बैठे हैं। तो आप पहले एक बात समझ लीजिए, आपका चंद्र राहु का योग है। ठीक है, आपको एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इन चीजों में इंटरेस्ट होगा। लेकिन और आपको क्या है, थोड़ा सा दिमाग में ना उलझन रहती होगी। क्या उलझन रहती है? कि मुझे सेल्फ एफर्ट से बहुत कुछ बड़ा करना है, किसी के अंडर में काम नहीं करना है। बताते जाइए। मैम परमानेंट मैम, है ना जी? परमानेंट रहती है मैम। हाँ, है ना? क्यों? क्योंकि लगन में राहु चंद्र की राशि में, चंद्र बहुत फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है। अब वो एक बात समझ लीजिए कि आपके हॉरोस्कोप में अगर मैं काम देखूंगी तो ये देखिए, शनि से देखेंगे तो सबसे पहले तो शनि से 10th हाउस में कौन है? वीनस, सन। 11वें घर में कौन है? चंद्र। अगर आप अपने बर्थ प्लेस से बाहर जाके काम करेंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी अभिषेक जी, है ना? क्योंकि लगन में राहु है, शनि से चौथे घर में राहु है, पहली बात तो। दूसरा, शनि से देखिए आपके हॉरोस्कोप में एक चीज और है कि आपको, ठीक है, आप मतलब इमोशनल भी हैं, और आपको है ना लोगों की मदद करना भी पसंद है, और बहुत कुछ सेल्फ एफर्ट से बड़ा करना भी, क्योंकि आपके लग्नेश 8वें घर में है, तो शायद लाइफ का फर्स्ट फेज थोड़ा हार्डशिप वाला रहा होगा आपका। हाँ मैम थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो इसमें है ना आपको क्या करना है कि आप, अच्छा और एक चीज और बताइए, इसमें मेरे को तो कोई नहीं आपका कॉम्बिनेशन दिखता कि आप कोई जॉब करेंगे। मैम रिजाइन कर दिया, लगभग 30 हाँ। नौकरियां, कॉलेज हाँ, प्लेसमेंट था, सब नहीं रिजाइन करेंगे। होते गए। सैटर्न डेबिलेटेड है, सैटर्न के सामने मास है। टेक्निकल काम, फाइनेंस का काम नहीं करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस में क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो शनि की दशा शुरू होगी, 12वें घर में जुपिटर है। किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप कर सकते हैं। बर्थ प्लेस से बाहर जाके काम कर सकते हैं। सैटर्न से 11वें घर में चंद्र है, तो चंद्र क्या दिखाता है? फूड दिखाता है। चंद्र क्या दिखाता है? ट्रेवलिंग का काम दिखाता है। वीनस लग्जरी आइटम्स का काम दिखाता है। तो आप सैटर्न मास कंस्ट्रक्शन का काम। तो सबसे पहला काम कंस्ट्रक्शन का काम, दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, तीसरा फूड और ट्रेवलिंग से रिलेटेड। इसके पहले मैं ऑटोमोबाइल डीलर था, एकदम बर्बाद हो गया। हाँ, वो बच्चे सैटर्न मास है ना, एक्चुअली सैटर्न डेबिलेटेड है आपकी, है ना? इसीलिए आपका ये, इसीलिए प्रॉब्लम है। लेकिन फिर दशा भी तो देखनी पड़ेगी ना। दशा अब सैटर्न की शुरू होगी आपकी। तो जो जी सैटर्न की दशा है वो आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि लाइफ का जो एक फेज मेरा ऐसा था कि, मतलब आपने पूछा नहीं तो बहुत सारे लोग क्या पूछते हैं, हमें ये बताइए हमारी लाइफ का बेस्ट पीरियड कौन सा होगा? तो मैं आपसे कहूंगी मैम सैटर्न यही का। पूछने जा रहा था। यही सैटर्न, पूछ शनि का। यही मैम क्यों? पूछने जा रहा था। क्यों? शनि की दशा में 11th लॉर्ड लगन में बैठे हुए, है ना? और सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हुए। महादशा कुंडली देखते हैं, फॉरेन से कनेक्शन बनना। हाँ, फ्लक्चुएशन रहा होगा, अनस्टेब, किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे आप। फ्लक्चुएशन, अनस्टेबिलिटी, चेंजेस। सैटर्न से 11वें घर में चंद्र बैठे हुए तो चेंजेस तो रहेंगे, लेकिन और किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, आपको बॉसेस अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप, जो मैंने आपको काम बताए उस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम, लग्जरी आइटम्स का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, फूड से रिलेटेड काम, तो आपके लिए बहुत अच्छा सिनेरियो होगा शनि की दशा में। मैम भाग्योदय वाला टाइम कब होगा? शनि की दशा, और शनि की दशा में ही? ये देखो ना, D9 में शनि कहाँ बैठे हुए? 10th हाउस में। खाली एक चीज थोड़ी हाँ मैम। देखते हैं। और 10th लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? लगन में, वीनस। हाँ
है ना। तो खाली ये तो क्या है, ये तो आपकी बॉडी है, लेकिन सोल कहाँ से देखूंगी, आपकी जो बहुत माइन्यूट चीजें कहाँ से देखूंगी, D9। ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको खाली D1 देख के और प्रिडिक्शन कर दूंगी। मेरी एक निगाह यहाँ, एक आंख यहाँ रहती है, तो एक आंख यहाँ रहती है प्रिडिक्शन में, है ना। तो अच्छा ये मैम, सैटर्न। जैसे जी बताइए। मेरा सप्तम घर बहुत दूषित है ऐसा लोग बताते हैं, तो मैरिज करनी चाहिए देखिए कि नहीं? देखिए नहीं, ऐसा मैं नहीं है, वो फिर मैं आपका नेक्स्ट में लूंगी। देखिए, मैम अगर प्लीज। आपको, सुनिए, अगर आपको शादी देखनी है तो हाँ, वीनस केतु सन है। दूषित तो नहीं बोलूंगी मैं इसको, दूषित शब्द तो कहना बहुत गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ, थोड़ी सी हार्डशिप है शादी में आपकी। वीनस केतु क्या होता है, एक तो डिटैचमेंट है, सूर्य यहाँ पे कालपुरुष कुंडली में डेबिलेटेड होते हैं। अब इसमें मेन एक तो है ना D9 है, D9 से सबसे ज्यादा प्रिडिक्शन होगा। D9 में नहीं, आपको मतलब मैं ये कह सकती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शादी में। वाइफ कैसी मिलेंगी, क्या मिलेंगी, वो दूसरा टॉपिक है। किस जगह से हाँ मिलेंगी, उनका नेचर कैसा होगा, उनके लिए हमें क्या करना है, ये बच्चे बाद है, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा वो। हाँ लेकिन मैम। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए। वाइफ भी वर्किंग होंगी, शादी के बाद भाग्योदय होगा, ये बात और समझ लीजिए। अच्छा हाँ जी, वरुण जी आप बताइए। ठीक मैम, थैंक यू मैम। हर हर महादेव। थैंक यू सर। मैम आप कोर्सेस नहीं चलाते हैं मैम एस्ट्रोलॉजी का? सर मेरा कोर्स चल रहा है, मेरा बहुत बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी चल रहा है, मेरा पेंडिंग कर्मा का कोर्स भी चल रहा है, न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैं करके चुकी हूँ, वास्तु का फ्री कोर्स दे रही हूँ सब। मैम तो उसके लिए रजिस्टर कैसे करेंगे मैम? सर आप ऑफिस फोन कर लीजिए, ये जो ऑफिस वाले हैं वो आपको करवा देंगे रजिस्टर। ओके मैम, थैंक यू मैम। जी वरुण जी आप मैम बताइए। 6 दिसंबर। अच्छा, सेम, मैं भी 6 दिसंबर हूँ सर। जी 1987। तुझा नंबर नाही का आलता दोन वेळा 9, आधी मी 8 नावच नव्हतं टाकलं ना 8:40 AM। 8:40 40 जी सर। AM AM मॉर्निंग। हाँ AM मॉर्निंग। और प्लेस। डीसा गुजरात। डीसा DEESA गुजरात। ठीक है, आपका जुपिटर की दशा 2025 में खत्म हो जाएगी सर आपकी। अगर आप अपने बर्थ प्लेस से बाहर हैं। हाँ मैम, मैं बर्थ प्लेस से बाहर रहता हूँ, एक्चुअली मैं हाँ महाराष्ट्र में रहता हूँ। हाँ, आप महाराष्ट्र में रहते हैं, राहु जुपिटर है ना। तो 4th हाउस में जुपिटर रेट्रोग्रेड, राहु बर्थ प्लेस से बाहर ही आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब यहाँ पे आप अपने बर्थ प्लेस पे रहेंगे तो मतलब नहीं, आपकी चीजें ठीक रहेंगी। और सर अभी तो 10th हाउस में केतु के ऊपर से केतु का ट्रांजिट है, तो क्या आप अपना प्रोफेशन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ फ्लक्चुएशन चल रही है, कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ मैम, मुझे एक्चुअली मेरा बड़ा भाई अमेरिका रहता है, तो मुझे वहाँ जी पे जाने का बहुत ट्राई कर रहा हूँ, 100 एक्चुअली फाइल भी रखा है मेरा। 100% 100% है ना। बर्थ प्लेस आपकी सक्सेस ही बर्थ प्लेस से बाहर है बच्चे। जब सैटर्न आएंगे, अभी सैटर्न कब आएंगे, 2025 में है ना। 2025 12वें महीने में 12वें घर में बैठे हैं। 12वां घर क्या होता है, फॉरेन, है ना। फॉरेन में सेटलमेंट किससे देखते हैं, 12th हाउस से। तो शनि वहां बैठे हुए हैं, तो आप अगर बाहर जाएंगे तभी आपको, इसीलिए मैंने पूछा था राहु जुपिटर देख के कि अगर आप यहाँ रहें इस समय, तो दिमाग में अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग हो रही होगी, मजा नहीं आ रहा होगा, ये लग रहा होगा मैं इसको चेंज कर लूं या मैं मतलब बाहर चला जाऊं। तो ये कोशिश करिए, आपको परेशान मत होइए। आपका जो समय आएगा, जैसी शनि की दशा शुरू होगी आप बाहर चले जाए। शनि की दशा मैम 2025 से शुरू होगी। जी जी। मैम फाइनेंशियल कैसा रहेगा, एक्चुअली मेरा वो देखिए देखिए पैसा तो देखिए, रहता है पर हाथ में नहीं रहता है। हाँ देखिए, सुनिए, आपको एक बात आप और समझ लीजिए। आपके 11th लॉर्ड लगन में है वीनस। वीनस किसका कारक है, मनी का कारक है। आप एक बात देखिएगा, और वीनस क्या होता है, थोड़ा सा लग्जरी होता है, तो आदमी खर्चा ज्यादा करता है ना, उसके हाथ में हाँ पैसा नहीं रुकता है। लेकिन अगर आपको कभी पैसे की कोई काम होगा आपका, तो आपका काम रुकेगा भी नहीं कभी। हाँ, वो तो है मैम, होता है वैसा। हाँ, क्योंकि अब ये देखिए, अब ये शनि की महादशा से देखिए, मैंने जैसे उन सर को बताया कि आपका बेस्ट पीरियड रहेगा, तो हम क्या करते हैं, महादशा से देखते हैं।
तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, 12th लॉर्ड सेकंड हाउस में, 12th हाउस क्या होता है, फॉरेन होता है, सेकंड हाउस एक्यूमुलेटेड वेल्थ होता है, तो पैसा कहाँ से आएगा, फॉरेन से आएगा, है ना। लग्नेश 12th हाउस में चले गए, इसका मतलब क्या है, शनि की दशा में कुछ भी करके आपको जाना ही जाना पड़ेगा, है ना। और 11th लॉर्ड फिर लगन में आ गए, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप बाहर जाएंगे, बाहर जाके काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली देखिए खर्चा तो है, खर्चा तो होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली पैसा आपके पास आ जाए। मैरिड लाइफ कैसे रहेगी मैम? चलिए, मुझे 2 लड़के भी हो चुके हैं, उनका फ्यूचर कुछ। सर मैरिड लाइफ के लिए मैं आपसे ये कहूंगी, थोड़ा सा मैच मेकिंग करके शादी करिएगा बस। शादी तो हो गई मैम मेरी, 2 बच्चे अच्छा हैं मुझे। अच्छा। सर तो क्या ये बताइए, थोड़ा सा आपस में फ्लक्चुएशन, मतलब थोड़ा सा मेंटल लेवल कम मिलता है क्या वाइफ से? हाँ मैम। 11th लॉर्ड 12th हाउस में है आपके। अब बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। बस मैम मुझे यही जानना था कि मैं फॉरेन कब तक जा सकता हूँ, क्योंकि मैं फॉरेन में तो पहले एक मैंने बार आपको बता दिया, फॉरेन तो मैंने हाँ आपको बता फॉरेन दिया, का हो और गया, आपको जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज मेरे बताती हूँ, अपनी मैरिड लाइफ को और स्टेबल करने के लिए आप अपनी वाइफ को भी वर्किंग कर दीजिए। ऑनलाइन मैम वो करती है, ऑनलाइन वो कर रही है। अगर वो वर्किंग रहेंगी तो बहुत सारी चीजें सेटल रहेंगी आप। ओके मैम, थैंक यू मैम, कोई बात नहीं, थैंक यू मैम। मैम अब मेरा मैम लीव मेरा तो आधा रह गया था। दिव्या जी देखिए, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, इतनी हॉरोस्कोप पढ़ने के बाद है ना, मुझे लगता है कहीं मैं कोई गलत प्रिडिक्शन ना दे दूं, तो अगर आप लोग अलाउ करें तो मैं आपको ट्यूसडे, इतने ही लोगों को, ज्यादा नहीं, इतने ही लोगों को हम ट्यूसडे ज्वाइन कर लें। ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे में हूं नहीं, मंडे ट्यूसडे हूं नहीं मैं। चारू जी, दिव्या जी, आप लोग प्लीज कहें तो, क्योंकि क्या क्या है ना कि इतनी हॉरोस्कोप रीड करने के बाद में ना वो एनर्जी खत्म हो जाती है एक साथ करने के बाद, तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं प्रिडिक्शन दूं तो वो प्रॉपर प्रिडिक्शन दूं, और फिर उसके हिसाब से रेमेडीज भी अगर आप लोग चाहें तो। ठीक है, तो आप ही लोगों के साथ शायद ये जूम पर, मुझे इतना मालूम नहीं, क्या जूम पर आ जाता है कि कौन किस किस लोगों ने ज्वाइन कर रखा है हमें? हाँ आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ गए हैं सबके। ठीक है, तो मैं वेडनेसडे को इसी समय पे ज्वाइन कर। दिव्या बच्चे प्लीज परेशान मत हो, मैं 100% ज्वाइन करूंगी। बिल्कुल परेशान मत हो, पूरा प्रोडिक्शन दूंगी तुझे, और स्पेशली तुझे तो बहुत ही ज्यादा। आप बाद में लिंक भेज देंगे अलग सा? हाँ हाँ बिल्कुल, आप सबके पास, जिनके पास गया था सबके पास जाएगा, और जिन लोगों ने प्रिडिक्शन ले लिया वो ना ज्वाइन करें, लेकिन नहीं लिया है उन सबके पास लिंक जाएगा। बस इतना ही लोग, अब इससे ज्यादा ज्वाइन नहीं करूंगी मैं इस सेशन। ठीक है, ओके और दिव्या तुझे तो स्पेशली 10 मिनट एक्स्ट्रा दूंगी। ठीक है, ठीक ठीक है मैम, ओके। हाँ सुप्रिया जी आपको भी, आपका भी मैं नेक्स्ट सेशन में ले लूंगी। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू।